प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना परिवार केटीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज आपके बीच में मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का बहुत ही धाकर क्लास लेकर आए हैं। एनटीपीसी 2026 का टोटल जो 24 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था दोस्त, 16 मार्च से लेकर 27 मार्च के भीतर इसका टोटल क्वेश्चन 46 क्वेश्चन हमको देखने को मिला। ये टोटल के टोटल 46 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए, इसलिए लेकर आए क्योंकि इसका लेवल बहुत बढ़िया था। कहीं ना कहीं दिन में ही तारा दिखा देने वाला इसका लेवल था। अतः इसको हमको एक बार इसको देखना चाहिए। अतः अंत तक बने रहिएगा। शुरू का एक दो क्वेश्चन जो है आपको इजी हो सकता है, लेकिन उसके बाद का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अंत तक जरूर इसको एक बार आप देख लेंगे, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा। कहता उस चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया हमको बता दो जिस त्रिभुज पीक्यूआर के एरिया का 2 गुना है। यानी ये चतुर्भुज का एरिया भैया कह रहा है ना, ये त्रिभुज के एरिया का क्या है, दुगना है। त्रिभुज पीक्यूआर की भुजा का अनुपात है 4:5:6 और त्रिभुज का परिमाप है 90। तो भैया √7 का मान 2.6 का उपयोग कीजिए। अब एक बात बताओ, हमें निकालना है यहाँ पे √7 का मान भी हमको दे रखा है। √7 का मान क्यों दिया है भैया? इसका मतलब इसका हल में √7 आएगा और √7 का मतलब होता है 2.6 जो प्रश्न ने कह रखा है। और 2.6 का मतलब होता है 13 दूनी 26। क्या कहेंगे जी? 13 दूनी 26 होता है। यानी कि मेरा जो उत्तर आएगा दोस्त वह 2 का भी मल्टीपल होगा और 13 का भी मल्टीपल होगा। इससे मेरा आइडिया लग गया। अगर 2 का मल्टीपल होगा तो ए वाला उत्तर तो मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 2 से कटने वाला संख्या है नहीं। और अगर 13 का मल्टीपल होगा तो 13 से भागा देखते हैं, 13 5 65 है ना, ये नहीं जाएगा तो ये भी उत्तर नहीं होगा। 13 5 65 ये 13 से जा रहा है, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं होगा। यानी 13 से कटने वाला केवल बी था, तो बी मेरा आंसर सही होगा। चलो इसको हमको सीखना भी है, तो चलो इसको सीखने का भी प्रयास यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो इतना सा बात यहाँ पे कहा था कि ये चतुर्भुज का एरिया ये त्रिभुज का एरिया का दुगना है। तो क्या ये त्रिभुज का एरिया तुम निकाल सकते हो? क्यों नहीं। इसका परिमाप 90 दे रखा है दोस्त, और यहाँ पे भुजा का अनुपात है 4:5:6। तो यहाँ से अगर देखोगे परिमाप तो 5 और 9 15 होगा। क्या 15 से भागा दोगे क्या आ जाएगा? कहेंगे सर अनुपातिक 1 का मान आ जाएगा, 15 से का 90 यानी 6 आ जाएगा। क्या कहेंगे जी? 6 आ जाएगा। अब अनुपातिक 1 का मान निकल गया तो इसकी भुजा भी निकल जाएगा। क्या कहेंगे जी? 6 चौके 24 है ना, यहाँ से भी 6 5 30 और यहाँ से 6 छक्का 36। इसकी तीनों भुजा त्रिभुज का पता हो गया। जब त्रिभुज का तीनों भुजा पता हो गया तो त्रिभुज का एरिया भी तो पता हो जाएगा ना। त्रिभुज का एरिया क्या होता है? कहोगे सर √S। एस क्या होता है? तो परिमाप का आधा है ना। यानी कि परिमाप अगर 90 है तो 90 का क्या करोगे? यहाँ पे आधा करोगे, यानी क्या होगा भैया? 45 है ना। परिमाप का आधा कितना हो जाएगा? 45। तो क्या होता है त्रिभुज का एरिया? एस यानी कि 45 इंटू एस माइनस ए यानी 45 माइनस 24 क्या हो जाएगा दोस्त? कह देंगे 21 हो जाएगा। फिर एस माइनस बी यानी 45 माइनस 30 यानी कितना हो जाएगा दोस्त? 15 हो जाएगा। फिर एस माइनस सी यानी कि 45 माइनस 36 कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। क्या कहेंगे जी? ये तो त्रिभुज का एरिया निकल गया। हमें चाहिए था चतुर्भुज का एरिया। तो चतुर्भुज का एरिया क्या है? ये त्रिभुज का एरिया का दुगना है। यानी अगर हम यहाँ पे कहूं दोस्त कि हमें चतुर्भुज का एरिया निकालना था तो ये चतुर्भुज का एरिया क्या होगा? तो कहोगे सर ये त्रिभुज का एरिया जो निकाले ना उसको दुगना कर दीजिए, यानी 2 से गुना कर दीजिए, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। क्या कहेंगे जी? बिल्कुल यही उत्तर हो जाएगा। अब इसको अपने स्तर से आप हल कर लोगे। हल करके थोड़ा सा हल्का सा हिंट देके समझा दूं यहाँ पे। इसको क्या कहोगे? 15 तिया 45। इसको क्या कहोगे? 7 तिया 21। अब कुछ नहीं करो, 1 15 यहाँ पे है और 1 15 यहाँ पे है। नहीं, दोनों में से एगो निकाल लेते हैं। 15 3 को देखो तो एगो 3 यहाँ है, एगो 3 यहाँ है, तो दो में से एगो निकलता है तो एगो निकाल लिए। अब यहाँ पर देखो 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा है ना। यहाँ से पहले से 2 है, ये 7 है, तो 7 कहाँ चला जाएगा? गुना में। ठीक है भाई। अब क्या इसको हल करोगे तो उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे 7 का मान √7 का मान दिया हुआ है 2.6 को रखोगे गुना करोगे हल आ जाएगा। लेकिन इतना क्या करना है, हमें देखने से पता चल रहा है कि ये संख्या 2 का भी मल्टीपल होगा दोस्त। ये संख्या कहीं ना कहीं 3 या 9 का भी मल्टीपल होगा। तो 9 का भी तुम इसको में चेक करके उत्तर निकाल सकते हो। अगर इसको हल करोगे गुना करोगे, इसका मान 2 दशमलव कितना है? 2.6 है। क्या कहोगे जी? ये रख के अगर इसको हल करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 702। ठीक है भैया, जो ऑप्शन आपको बी में है। लेकिन ये गुना भाग आपको करना नहीं है, ऑप्शन की मदद से इसको हल कर लेना था। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। कहता है कि समखष्टुर का एरिया बता दीजिए जिसकी भुजा की लंबाई है 14√3। कैसे बनाओगे? तो इसको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समखष्टुर का एरिया क्या होता है? कहोगे सर 6 गुने √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। भुजा कितना दे रखा है? 14√3 और गुना है 14√3 है। यही है। क्या कहोगे जी? अब इसको कैसे हल करोगे दोस्त? तो यहाँ पर देखो, अगर कटता है तो यहाँ पे पहले काट लोगे। कैसे काटोगे? तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 कट जाएगा।
फिर यहाँ पे 7 दूनी 14 कर जाएगा, क्या कहेंगे जी? आपका आ जाएगा यहाँ पे भैया, तो √3 गुना √3 3 होगा, 3 3 और सोचिए 18 कितना हो जाएगा? 18 अगुना हो जाएगा 7 49 √3, यही होगा, क्या कहेंगे जी? यही होगा, यही होगा। यानी पहली नजर में मेरा उत्तर जो है ना, कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है और 7 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है। चाहो तो बिना गुना किए उत्तर आप निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा गुना करना है नहीं। 98 × 6 से बाकी हो जाएगा 16, 18 72 और 16 कितना होगा दोस्त? कहोगे सर 88 होगा, कितना होगा? 88 होगा, यानी 882 √3 मेरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ए ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 3 नंबर का। ये कहता है, देखो कितना लंबा क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन इसमें ज्यादा समय हम देंगे नहीं। कहता है कि एक घनाकार लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 मीटर लंबी है। इस ब्लॉक से 1 मीटर व्यास और 4 मीटर ऊंचाई वाले अधिकतम संभव संख्या में बेलन काटे गए। इन बेलनों को 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट किया जाना है। यानी बेलन को पेंट करने की बात कर रहा है और उसका रेट है 14 रुपये। आगे कहता है, यदि प्रत्येक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ को पेंट किया जाता है तो सभी बेलनों को पेंट करने के लिए आवश्यक कुल राशि क्या होगा? यानी ये कहने का मतलब है कि पेंट करने में टोटल खर्च कितना होगा। तो टोटल खर्च तो भैया जो भी उसका एरिया निकालोगे है ना, वो उसका एरिया जो आएगा उस एरिया में है ना, उसका रेट कैसे है? 14 रुपये प्रति मीटर, यानी कि 14 रुपये प्रति वर्ग मीटर से गुना कर दोगे 14 रुपये से, तो वही होगा, क्या कहेंगे जी? यही होगा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब मेरा जो उत्तर आएगा कहीं ना कहीं 14 का मल्टीपल आएगा, क्या कहेंगे जी? 14 का मल्टीपल का मतलब क्या होगा? कहेंगे सर 7 गुना 2 है ना, यानी वो 7 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। अगर एक नजर इस पर घुलाते हो तुम यहाँ पे एक नजर, तो 2 से ही आपको उत्तर निकल रहा है। 2 का ए भी मल्टीपल नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, केवल कौन है आपका उत्तर दोस्त? यहाँ पे ए है जो 2 का मल्टीपल है। तो अगर इसको हल करोगे तो आपका उत्तर कौन सही हो जाएगा? ए सही होगा। बस इतना सा काम इसमें करना था। अगर बनाना चाहो तो बनाना भी आसान है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आगे है इसलिए इसमें हम उसका मेथड का बात नहीं करेंगे। आगे देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कहता है, एक विद्यालय कार्यक्रम के लिए शंक्वाकार टेंट बनाया जाना है। शंकु का मतलब समझते हैं ना, यानी ऐसा टेंट बनाना जाना है ना, ये वाला। टेंट की आधार की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। टेंट का संपूर्ण वर्ग क्षेत्रफल का कवर करने के लिए एक सजावटी कपड़े का उपयोग किया जाना है। कपड़े की कीमत यहाँ पर देखो 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो आवश्यक कपड़े का कुल लागत क्या होगा? तो कुल लागत तो वही होगा ना, है ना, जो इसका एरिया होगा और उसमें 40 से गुना करने पर आएगा। लेकिन अब की बार मेरा ऑप्शन में नहीं पकड़ा पाएगा, क्यों? क्योंकि 40 का मल्टीपल की बात करेंगे ना, तो 40 का मल्टीपल यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है। अतः कहीं ना कहीं इसको हमें बनाना होगा, लेकिन फिर भी नहीं बनाना होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया होगा ना, एरिया में पाई तो आएगा ही आएगा। पाई का मतलब 22/7 तो आएगा ही आएगा या नहीं आएगा? यानी 40 के मल्टीपल के साथ साथ वह 22 यानी कहीं ना कहीं 11 का भी मल्टीपल होगा। और 11 का मल्टीपल यहाँ पे अगर देखोगे दोस्त, तो ए नहीं है ना, ए नहीं है, केवल कौन है भैया? यहाँ पे सी है। तो सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो देखो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ कॉमन सेंस यहाँ पे लगाना होता है, और अगर ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है तो जो एक क्वेश्चन सेट करने वाला है वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई तीसरा रास्ता खोल कर वो दे देता है। और अगर इसको बनाने की बात करोगे दोस्त, यहाँ पे शंकु के आकार का टेंट है, यानी ऐसा ये कह रहा है ये टेंट है ना, तो इसमें कितना कपड़ा लगेगा? तो कपड़ा तो लगेगा यही वाला, ये वाला ना, यही वाला दिखाई देगा आपको, ये चारों ओर, यानी इसको क्या कहते हो तुम? बक पृष्ठ कहते हो, क्या कहेंगे जी? है ना, बक पृष्ठ कहते हैं। तो इसका जितना बक पृष्ठ होगा ना उतना ही कपड़ा लगेगा। बक पृष्ठ क्या होता है शंकु का? तो कहेंगे सर पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। अब बताओ यहाँ पे आर इसका दे रखा है, यहाँ पे आधार का त्रिज्या कितना दे रखा है? यहाँ पे 7 दे रखा है, माने ए वाला आर आपको दे रखा है कितना भैया? कहते हैं 7 दे रखा है। और इसकी ऊंचाई दे रखा है कितना? 24। ऊंचाई अगर 24 है तो बताओ इसका एल कितना होगा? कहेंगे सर 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, क्या कहोगे जी? इसका एल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, है ना। तो और यहाँ पे पाई का मान रखोगे क्या होगा? 22/7 हो जाएगा। आर कितना होगा दोस्त? कहेंगे 7 हो जाएगा। एल कितना कह दिया? 25 हो गया। हमको खर्च की बात किया है ना, क्या कहा है? कितना खर्च आएगा? तो इतना अगर एरिया है तो खर्च कितना आएगा? तो जो रेट है 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर, उससे इसमें क्या कर दोगे? गुना कर दोगे। यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा, क्या कहेंगे जी? यही होगा। यहाँ पे 7 से 7 आपका कट जाएगा,
25 चौ 100, 22 में 100 से गुना करोगे 2200 और एगो जीरो और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी इतना रुपया उसको खर्च आएगा, यानी 22,000 उसको खर्च आएगा, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस ढंग से इसको हम बना सकते थे, लेकिन हमारा उत्तर यहीं पे निकल जाता। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है भुजा 3, 4, 5 वाले एक त्रिभुज एबीसी को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले भुजा के परतः घुमाया जाता है। इस प्रकार ठोस आयतन ज्ञात करिए। अब पाई का मान अब की बार हमको 3.14 लेना है, यानी 11 का मल्टीपल चेक हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। यहाँ पे 3, 4, 5 त्रिभुज है ना। 3, 4, 5 कहने ट्रिपलेट है, क्या कहोगे जी, ये दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर है ना। यानी ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, ये नहीं, यानी यह जो त्रिभुज है ना, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो देखो अगर ये समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, तो मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसकी भुजा है 3, ये है 4 और यह क्या है भैया, 5 है। अब कहता है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाली भुजा के परतः घुमाया जाता है, यानी इसको कहने का मतलब है कि ये 3 सेंटीमीटर को ये कहीं ना कहीं अक्ष मानकर इसके चारों ओर इसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। तो घुमाओगे तो ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये, ऐसे हो जाएगा ये, यानी कहीं ना कहीं ये क्या बन जाएगा दोस्त, यहाँ पे ये शंकु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा। तो इस प्रकार जो ठोस प्राप्त हुआ, ये क्या कहा, ठोस। तो ठोस का मतलब यहाँ पे कौन ठोस प्राप्त हो रहा है, कहेंगे सर शंकु प्राप्त हो रहा है। तो यह ठोस शंकु जो प्राप्त हुआ ना, उसका आयतन निकालना है। इसका आयतन अगर निकालोगे तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको रिवाइज होते रहे। अब यहाँ पे देखोगे दोस्त, तो 1/3, अब पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन आपको लेना कितना है, 3.14 लेना है। तो 3.14 मैंने ले लिया, और गुना आर, आर कितना है 4, कह देंगे 4 गुना 4, अब गुना क्या है एच, एच कितना है भैया, कह देंगे 3 है। अब इसको यहाँ पे काटोगे तो देखो 3 से 3 आपका तो यहाँ पे कट जाएगा, क्या बचेगा दोस्त, तो 3.14 गुना 4 चौ 16 बचेगा। क्या ये क्या हो गया, 4 चौ 16, 16 चौ 64 के 4, 16 चौ 64 के 4, इतने से हमारा उत्तर हो गया सी। नहीं, ये तीनों तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 चौ 16 चौ 64, यानी जो भी गुना करने पे आएगा उसका अंतिम अंक क्या आएगा, 4 ही तो आएगा, और 4 किसी का अंतिम अंक नहीं है, केवल केवल सी का है। सी मेरा उत्तर हो गया। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाते हैं और उसको देखते हैं। कहता है उस ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठ पर ज्ञात करिए जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई 84 सेंटीमीटर है। भैया घन जानते हो ना, घन कहते हैं जिसमें 4 भुजा होता है, यानी आपका रूम, घर में रखा हुआ बक्सा, है ना, सब क्या है भैया, ये सब घन का उदाहरण है। नहीं, घन में टोटल 6 सतह होता है, 4 गो दीवार, एगो ऊपर एगो नीचे। अब प्रत्येक सतह क्या होता है, वर्गाकार होता है। अब वर्ग का एरिया क्या होता है, कहते हैं भुजा स्क्वायर होता है। अब ऐसा ऐसा सतह के गो है 6 गो, तो 6 से गुना कर दोगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ निकल जाता है। क्या, इसीलिए कहते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6L स्क्वायर, है ना। हमसे यही पूछा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का एरिया बता दो, यानी इसका एरिया बता दो। अब इसका एरिया क्या होगा, तो यहीं से देखने में लग रहा है कि 6, यानी 6 का मल्टीपल होगा, 6 का भी मल्टीपल होगा और 2 का भी मल्टीपल होगा। नहीं, यहाँ पे 6 का मतलब है ना, जो 3 और 2 दोनों का मल्टीपल हो, 3 और 2 दोनों का मल्टीपल हो, तो 2 का मल्टीपल तो ये है नहीं, लेकिन यहाँ पे है ना 2 का मल्टीपल 2 को मिल गया, लेकिन 3 का भी मल्टीपल होगा। अगर 3 का मल्टीपल यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे देखते हैं 9 तो 3 से कट रहा है ना, 2 और 2 4, 2 6 भी कट रहा है, लेकिन ये 4, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अब ये नहीं है, 3 ऑप्शन कट गया, तो ये वाला क्या होगा, मेरा सही होगा। क्या कहेंगे जी, बिल्कुल सही होगा। अब इसका एरिया अगर निकालने का विचार ही है तो निकाल लो, 6 गुने भुजा स्क्वायर, इसका भुजा दे रखा है 84, कहोगे सर 84 गुना 84, फिर हम वही बात यहाँ पे करेंगे, है ना, गुना करेंगे तो 6 चौ 24, 4 4 चौ 16, अंतिम में 6 आएगा, यानी 6 वाला ही उत्तर होगा भैया, यानी ये ऑप्शन सही होगा। फिर भी अगर गुना करने का मन है तो तुम गुना घर पे आराम से बैठ के कर लेना। इसका गुणनफल दोस्त आएगा 4 2 3 3 6, हम तो ऑप्शन देख के ही लिख देंगे। ठीक है भाई, चलो आगे की क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। यहाँ पे ये क्या कहता है, कहता है एक खुले शीर्ष पर घनाभीय बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, कहता है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। ध्यान से समझो, है ना, चाहे घन कहे या घनाभ कहे, उसका उदाहरण अगर लोगे तो इस रूम को ले लो, जिस रूम में आप पढ़ रहे हो, या जिस रूम से हम पढ़ा रहे हैं, या घर में रखा हुआ बक्सा को ले लो, है ना, ये सब ये घन या घनाभ के आकार का ही होता है। सलाई दिया, सलाई, माचिस, माचिस, है ना, वो भी एक घनाभ या घन का आकार का होता है। चलो, ये घन घनाभ जो होता है ना दोस्त,
होता क्या है इसमें, पहले इसको समझना थोड़ा सा हमको जरूरी है, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं मिस करना चाहिए। अब यहाँ पे गौर करो, यह एक घनाभ है, यानी यह एक रूम है। तो रूम में होता क्या है, 1 2 3 4 गो दीवार, यानी चारों साइड वाला 4 गो दीवार हो गया, यानी ये 4 गो सतह हो गया। उसके बाद जिस पर खड़ा होकर आपको पढ़ा रहे हैं हम, वह भी नीचे वाला एक सतह हो गया, एक ऊपर का भी सतह हो गया। तो टोटल 4 गो दीवार, एगो नीचे एगो ऊपर, 4 अदू 6 सतह होता है। इसमें टोटल के सतह होता है, 6 सतह होता है। ये 6 सतह में कह रहा है ना कि इसका शीर्ष ओपन है ना, एक खुला शीर्ष वाला है, यानी ऊपरौका जो है ना, ऊपर में छत डाला हुआ नहीं है, ऊपर वाला छत नहीं है। यानी के गो बचा इसको में, कहो कि सर 4 गो दीवार बचा, एगो निचलौका बचा, उसी का एरिया हमें निकालना है। तो भैया उसका अगर एरिया निकालोगे तो कैसे निकालोगे, कहोगे सर पहले चारों दीवारों का एरिया निकालो। तो चारों दीवारों का एरिया होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना होता है ऊंचाई, है ना। ये क्या हो गया, चारों दीवारों का एरिया हो गया, ठीक है। अगुना, है ना, एक और सतह है नीचे वाला जिस पर खड़ा होकर हम पढ़ा रहे हैं, आधार, तो उसका एरिया क्या होगा, कहेंगे सर वो तो आयताकार है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई होगा। बस यही इसका संपूर्ण एरिया हो गया दोस्त। अब यहां पर देखो, अगर इसको हल करोगे दोस्त, तो कहोगे 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यहां से देख लेते हैं लंबाई चौड़ाई कितना हो जाएगा, कहेंगे 17 8 25 हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा सर। अब गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, कह देंगे 17 है। अब गुना यहाँ पे करेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, कितना होगा, 17 गुना 8, है ना। 17 गुना क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये प्लस है ना, यहाँ पे गुना कर दिए, ये ध्यान देना, ये प्लस होना चाहिए, है ना। ये क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। क्यों, क्योंकि हमको चारों दीवारों का एरिया में आधार यानी कि निचलौका सतह का एरिया जोड़ना होगा, तब ना पूरा एरिया निकलेगा। ऊपर वाला को सिर्फ हमको क्या करना है, छोड़ देना है। चलो ये मेरा आंसर होगा। तो यहाँ के बाद भी क्या हम इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे, नहीं, क्योंकि सबका इकाइयां अलग अलग है। तो यहाँ पर भी वही काम अपना देंगे। यहाँ पे 5 दूनी 10, 0, 0 गुना 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 8 सते 56, 0 में 6 जोड़ोगे, आपका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी आपका उत्तर वही होगा जिसका अंतिम अंक 6 रहा होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। बस इतना सा काम हमें इसमें करना था। चलो भाई लोग, अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 24 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के गोले, यानी गोला को तुमने पिघलाया और 4 mm व्यास वाला तार तुमने बनाया। तार कैसा होता है दोस्त, तो ये बेलन के आकार का होता है, यानी कि बेलनाकार है। यानी कि गोला को पिघलाकर तुमने बेलन बनाया, तो क्या होगा इसी स्थिति में बराबर, क्योंकि सर दोनों का आयतन बराबर होगा। तो बेलन का आयतन यहां लिख दो, क्या हम लिख देते हैं, आपका बेलन का जो आयतन होगा दोस्त, यहाँ पे कहीं ना कहीं गोले के आयतन के बराबर होगा। गोले के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच होता है। और गोला का आयतन क्या होता है, कहेंगे 4/3 पाई आर क्यू होता है। यही होता है, क्या कहेंगे जी, मैंने यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला भी लिख दिया, कोई बात नहीं। चलो बेलन का आयतन हम बनाते हैं, अब इतना नहीं करेंगे हम यहां से काम करेंगे, है ना। पाई आर स्क्वायर, यानी बेलन का आर कितना है, कहेंगे सर व्यास है 4 mm, है ना, व्यास है 4 mm, 10 mm बराबर दोस्त होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1 mm बराबर क्या होगा दोस्त, कहेंगे 1/10 सेंटीमीटर। ये चीज आपको याद रखना चाहिए, ये चीज आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे mm दिया है ना, व्यास mm दिया है, तो इसका त्रिज्या क्या होगा, 2 mm। 2 mm का मतलब 2 बटा क्या हो जाएगा, 10, क्या कहोगे जी, 1 mm बराबर 1/10, तो 2 mm बराबर 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 2/10 सेंटीमीटर, हमें क्या चाहिए, आर स्क्वायर, तो पुनः करेंगे 2/10, क्या कहेंगे जी, एच यानी कि लंबाई हमें निकालना है। अब आगे बढ़ो, यहाँ पे क्या होगा, गोले का क्या होगा, कहोगे सर 4/3 पाई आर क्यू, इसका आर कितना दे रखा है, कहेंगे सर इसका व्यास है 24, तो आर हो जाएगा 12 अगुना 12 अगुना क्या होगा दोस्त, यहाँ पे 12। याद रहे हम सेंटीमीटर में सबको कन्वर्ट कर दिया है ना। ये सेंटीमीटर में था, मिलीमीटर में था, इसको सेंटीमीटर में बदल दिया, यानी उत्तर मेरा सेंटीमीटर में आने वाला है। अब यहाँ पे देखो, पाई से मेरा दोस्त पाई कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या कटेगा, है ना, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 कट जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, यही कट जाएगा, क्या कहेंगे जी, यानी h बराबर आ जाएगा दोस्त यहाँ पे, है ना, बराबर है 44 से
144 और गुना हो जाएगा 4, तो 416 का 100 बाकी 1, 1456 157, ये हो जाएगा गुना 100, यही होगा क्या कहेंगे जी इतना सेंटीमीटर। लेकिन आपका उत्तर शायद यहाँ पे मीटर में है, तो 100 से भागा दे दोगे, है ना, इसको तो हो जाएगा 576 मीटर। 576 मीटर आपका प्रश्न का उत्तर होगा, जो ऑप्शन कहीं ना कहीं डी में देखने को मिल रहा है दोस्त। चलो भाई लोग अगले क्वेश्चन को रुख करते हैं। ये क्या कहता है कि ये घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 है, इसे 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार पात्र में पूरी तरह से डुबोया जाता है, जिसका आधार वर्गाकार है, इसका पार्श्व पृष्ठीय एरिया 864 है। यदि घन को डुबाने से पहले पात्र आंशिक रूप से पानी से भरा था, तो घन के डूबने के बाद पानी का स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात करें। यानी इसको कहने का मतलब है कि पानी, जिस एक बर्तन में पानी है और उसमें एक घन तुम डाल रहे हो, तो स्वाभाविक है पानी ऊपर उठेगा ना, तो उसी कितना ऊपर उठेगा इसी का आपको यहाँ पे आंसर बताना है। तो उतना ही पानी ऊपर उठेगा जितना कि जो पिंड डाल रहा है उसका आयतन होगा, उसके आयतन के बराबर ही पानी ऊपर उठेगा। ठीक है, तो यानी इसका तो हम सीधे कह सकते हैं कि ऊपर उठे पानी का आयतन, ध्यान से समझना यहाँ पे, है ना, ऊपर उठे पानी का आयतन, ऊपर उठे पानी का आयतन, पानी का आयतन, पानी का आयतन, आयतन बराबर क्या होगा, जो उसमें डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो घन, तो बराबर होगा डाले गए घन का आयतन, डाले गए घन का आयतन, घन का आयतन। क्लियर है भाई, यही होगा क्या, उत्तर तो इतना ही से निकल जाएगा, कितना पानी ऊपर उठेगा, तो जितना जो भी घन डाला है जितना उसका आयतन होगा। खैर अब क्वेश्चन को समझो, कहता है जो घन को तुम डाल रहा है वह घन का पार्श्व पृष्ठीय एरिया 324 है। यानी दोस्त यहाँ पे मान लो ए वाला घन तुम डाल रहा है, ठीक है ना, ए वाला घन तुम डाल रहा है पानी में, है ना, कौन पानी में डाल रहा है, तो उस वैसा बर्तन में डाल रहा है, आयताकार पात्र में डाल रहा है जिसका आधार वर्गाकार है, इसका पार्श्व पृष्ठीय एरिया इतना है और इसका ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। यानी कि ए वाला को तुमने कहीं ना कहीं इसमें डाल रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझना, है ना, ए वाला एक बर्तन है जो भी क्या है बिल्कुल घनाभ का आकार का है, जो क्या है बिल्कुल घनाभ का आकार का है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पे कह रहा है 18 सेंटीमीटर है और इसका आधार एक वर्गाकार है। चूंकि हमारा आधार आयताकार बन गया, कोई बात नहीं, तुम वर्गाकार समझ लेना, यानी कि इसका ए वाला भुजा भी ये होगा, ए वाला भुजा भी ये होगा, है ना, ये क्या है वर्गाकार है, ये क्या है भैया वर्गाकार है, ये ध्यान देना, है ना, इसका बेस यानी कि जिस पर हम खड़ा है ना, वो वाला बेस क्या है वर्गाकार है। इसका पार्श्व पृष्ठ, इसका पार्श्व पृष्ठ दे रखा है, कहता है कि ई वाला को इसको में हम डालते हैं, ई वाला बर्तन में, तो पानी कितना ऊपर उठेगा, तो भैया इस ये आंशिक रूप से पानी भरा हुआ है, यानी कि पूरा लबालब पानी नहीं भरा हुआ है, लबालब भरा रहेगा, तो इसको डालोगे तो पानी बाहर गिरने लगेगा ना, अतः आंशिक रूप से पानी भरा हुआ है, तो कितना पानी ऊपर उठेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो चलो सपोज मान लो कि यहां से यहां तक तुम्हारा पानी ऊपर उठ रहा है, ठीक है ना भैया, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे कि पानी कितना ऊपर उठ रहा है भैया, तो इतना, है ना, माने मान लो कि इसमें इसको डाले तो पानी की ऊंचाई एच मीटर ऊपर गया, कितना ऊपर गया एच मीटर, ऐसा हम मान लेते हैं कि पानी कितना ऊपर गया एच मीटर, मीटर में पूछ रहा है क्या, देख लेना थोड़ा सा, सेंटीमीटर में है तो मान लोगे कि एच सेंटीमीटर पानी की ऊंचाई बढ़ गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसका तो पार्ट भी तो पता करना पड़ेगा। अगर ये घन की बात करें तो ये पार्श्व पृष्ठ 324 है, पार्श्व का मतलब चारों दीवार, तो चारों दीवार का एरिया क्या होगा, तो फुल ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे दे रखा है कितना 324, यानी यहाँ पे काटोगे तो 881, यानी एल का मान कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसमें अगर देखोगे तो इसका भी पार्श्व पृष्ठ दिया हुआ है कितना, तो 864 दिया हुआ है, नहीं तो इसका पार्श्व भी यानी कि चारों दीवारों का एरिया, तो चारों दीवारों का एरिया होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई और गुने क्या होता है ऊंचाई, ये वाला मान आपको दे रखा है 864, ठीक है भाई। तो यहां से क्या निकाल लोगे, ए हो गया ए, ये भी हो गया ए, लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए, तो ए क्या हो गया 2 ए, तो 2 दूनी 4 ए हो जाएगा और गुना ऊंचाई कितना है 18, अब बराबर क्या होगा 864। अब इसको काट कुट थोड़ा सा करते हैं, ऊपर कर लें थोड़ा सा ताकि आपको स्पष्ट जगह मिल जाए, समझाने में थोड़ा सा ऐसे मजा आता है। अब इसको काटते हैं तो ये काटोगे तुम तो कहोगे सर 21 चौ 84, है ना, और 6 चौ 24, 18 से भी कट जाएगा क्या, हाँ 12 बार में, यानी यहाँ पे इसका बेस का भुजा आ गया 12 सेंटीमीटर। यानी हमको अब सब चीज पता हो गया, है ना, उस बर्तन का पार्ट भी पता हो गया और जिसको तुम इसमें डाल रहे हो, इसी को ना डाल रहे हो, तो कितना पानी उठेगा, है ना।
ये भी पता हो गया। तो ऊपर उठेगा पानी का आयतन, यानी कितना पानी ऊपर उठा भैया, ये कैसे निकालोगे, तो इसका आयतन निकाल लो, है ना। पानी तो वैसा चीज है जिसको जिस बर्तन में डालोगे उसी के आयतन का रूप ले लेगा, उसी के आकार का रूप ले लेगा। तो पानी का आयतन कैसे निकालोगे, इस बर्तन के आयतन से, है ना। ये बर्तन क्या है, तो घनाभ है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसका लंबाई भी हो जाएगा 12, चौड़ाई भी हो जाएगा 12, और ऊंचाई यानी कितना ऊपर उठा, तो हम मान लेते हैं कि h सेंटीमीटर ऊपर उठा, तो गुना h, ये हो गया पानी का आयतन। अब इसको में डाला है क्या भैया, कहेंगे सर इसको में घन डाले हैं, तो घन का आयतन क्या होगा, कहोगे सर भुजा क्यू, जिसकी भुजा है 9, तो ये हो जाएगा 9 गुना 9 गुना 9। अब इसको काट कूट करोगे, आपका उत्तर दोस्त आ जाएगा। कैसे काटे, तो देखो, है ना, यहाँ पे 3 तिया 9 और 4 तिया 12, फिर काटो यहाँ पे 3 तिया 9 4 तिया 12, यही तो होगा। यानी एच का मान आ जाएगा 981/16। इसको हल करोगे, हमें कहा यहाँ पे कि अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित करें, यानी 16 पचे 80, 5 के लगभग होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। तो ये टाइप का ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। समझाने के लिए इतना चीज मैंने आपको किया, ऐसे आपका बनाने का तरीका इतना ही में था, इतना ही में आपका उत्तर बिल्कुल निकल जाता, ठीक है। लेकिन समझने के लिए हमें यहां से यहां तक का काम करना पड़ा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्त, यहाँ पे ये वाला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कहता है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार पात्र का आयतन ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान पर। ये तो बहुत आसान है भाई, है ना। अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन क्या होता है, कहेंगे सर 2/3 पाई आर क्यू होता है, क्या कहोगे जी। यानी आपको यहाँ पे 2/3, पाई का मान 22/7 ही लेना है, लिख दिया है यहाँ पे। आर का मान यहाँ पे क्या लेना है, 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो यहाँ पे 14 का आधा त्रिज्या हो जाएगा, 7 गुना 7 गुना 7 को लेना है, ठीक है भैया, ये होगा। अब यहाँ पे ये 7 से 7 आपका कट जाएगा, हमें इसको गुना करना पड़ेगा, नहीं इसको गुना करना पड़ेगा। 49, है ना, 49 चौ क्या होगा भैया, तो 936 के शो बाकी 3, 416 3 19, और गुना हो जाएगा 11। मैंने क्या किया इसको गुना करने के लिए, कि यहाँ पे ध्यान से समझना, है ना। इसमें से 2 निकाल लिया, तो 2 दूनी 4, 49 गुना 4 196, और गुना इसमें से 2 निकाला तो 11 बच गया, ताकि हमको गुना करने में सुविधा हो, ताकि गुना करने में हमको क्या हो, सुविधा हो। कैसे सुविधा होगा, तो 11 से गुना करना आसान है, 6, 915 के 5 बाकी 1, 9 1 10, 11 के 1 बाकी 1, 1 1 2 हो जाएगा, अब बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको अगर काटोगे तो 7 या 21, है ना, एक बार में हो जाएगा 26, 8 या 24, 6 या 18, है ना, यानी कि 718.6 के लगभग, 718.6 के लगभग, यानी ये ऑप्शन मेरा, नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, है ना, 618, नहीं 718 है ना, सॉरी 718, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्त यहां तक। चलो भाई लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। कहता है एक वृत्तीय पाइप जिसका आंतरिक व्यास है 2 सेंटीमीटर, जिससे 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से जल प्रवाहित होकर एक बेलनाकार टंकी में जाता है। इसके आधार की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो 13 मिनट में जल का स्तर कितना बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, अगर गौर करोगे तो पाइप ऐसा है क्या, देखो तो यही पाइप है क्या, कहेंगे जी यही पाइप है, यही पाइप है ना। ये पाइप से, है ना, पानी इस प्रकार से किस में गिर रहा है, तो एक बेलनाकार बर्तन में गिर रहा है दोस्त, एक बेलनाकार बर्तन में पानी क्या हो रहा है, यहाँ पे गिर रहा है ना। इसमें से पानी गिरकर ये बर्तन में जा रहा है, तो स्वाभाविक है पानी का जल स्तर ऊपर होगा कि नहीं होगा। तो यही कहता है कि कितना पानी ऊपर उठेगा, है ना, वही आप भैया हमको बता दो 13 मिनट में, कितने मिनट में, 13 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा दोस्त यहाँ पे कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से पानी प्रवाहित होकर, है ना, ये बेलनाकार बर्तन में गिर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ, गौर से समझना, कि 1 सेकेंड में, है ना, 1 सेकेंड में, है ना, 1 सेकेंड में कितना पानी गिरेगा, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 5 मीटर पाइप का पानी जो है टंकी में, यानी कि बर्तन में गिरेगा। तो 1 सेकेंड में मान लो यहां तक का पानी, यहां तक का पानी, यानी इसकी लंबाई अगर 5 मीटर है दोस्त, तो इतना पानी ये वाला बेलनाकार बर्तन में गिरेगा, है ना। तो ये जो पानी गिरा, जो भी 13 मीटर पानी गिरा, उतना ही
पानी इसमें आएगा उतना ही पानी का आयतन बराबर कर दोगे, उतना ही ऊंचा होगा ना, कहेंगे जी। यानी हम कह सकते हैं कि पाइप द्वारा गिरा पानी का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में जमा पानी का आयतन। तो पाइप से पानी गिरा कितना वो निकाल लेते हैं। तो चलो 1 सेकंड में कितना पानी गिरेगा, ये बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। बेलन का आयतन क्या होगा, कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना इसका है, इसका आर यहाँ पे व्यास अगर 2 सेंटीमीटर है तो आर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, क्या कहेंगे जी, तो पाई आर स्क्वायर यानी 1 गुना 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब गुना क्या होगा एच, एच लंबाई, लंबाई कितना है 5 मीटर, है ना। 1 सेकंड में इतने पानी ना गिरेगा, तो ये हो गया हमारा क्या यहाँ पे एल हो गया, है ना, क्या हो गया एल हो गया। तो पाई आर स्क्वायर एच कहो या एल कहो या जो भी कहो, है ना, इसको एच भी कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पानी 1 सेकंड में गिरा, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इतना पानी गिरा। हमको किस सेकंड में चाहिए, तो हमको चाहिए 13 मिनट, यानी कि 13 गुना 60 सेकंड में, है ना। तो 1 सेकंड में अगर इतना पानी गिर रहा है तो 13 मिनट में कितना गिरेगा, तो 13 गुना 60 कर दो, क्यों, क्योंकि सेकंड में है ना, मिनट में ना है, तो हमको इतना सेकंड में डालना होगा, इतना सेकंड में इतना पानी गिरेगा, है ना। इतना क्या गिरेगा, घन सेंटीमीटर, इतना पानी क्या गिरेगा, घन सेंटीमीटर गिरेगा। बराबर क्या होगा दोस्त यहाँ पे, तो बराबर होगा ये वाला जो पानी जमा हुआ उसका आयतन निकाल लो, इसका आयतन निकालो, इसका आयतन क्या होगा, तो इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, आर 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 इसका कितना दे रखा है, तो कह रहा है यहाँ पे इसका आर है 100, तो कहोगे पाई आर स्क्वायर यानी कि 100 गुना 100, 100 गुना 100 स्क्वायर एच, एच है ना, एच हमको निकालना है कि यह पानी कितना ऊपर उठ रहा है ना, ए वाला एच हमें निकालना है, तो गुना क्या हो जाएगा एच। ठीक है, एक चीज यहाँ पे हम गलती क्या किए, यहाँ पे गौर करना, है ना, ये मीटर में था ना, शायद ये मीटर में था, सब सेंटीमीटर में था, तो 5 मीटर को आपको बदलना होगा सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे करना होगा 5 गुना 100 भी करना होगा, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 5 मीटर था दिया हुआ, है ना, उसको सेंटीमीटर में आपको बदल लेना है ना। अब यही एच का मान जो आएगा ना, आपका उत्तर आएगा, इतना पानी गिरा, इतना पानी जमा हुआ। ठीक है, बस आप उत्तर निकाल लोगे। कैसे करोगे इसको दोस्त, तो देखो यहाँ पे काटते हैं, तो पहले तो पाई से पाई आपका कट जाएगा, है ना, एगो 100 से एगो 100 आपका कट जाएगा, नहीं, फिर उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य भी कट जाएगा, फिर चाहो तो 5 दूनी 10 भी कट जाएगा, नहीं, फिर चाहो तो 2 तिया 6 भी कट जाएगा, है ना। इधर कुछ बचा नहीं बचा, यानी एच का मान क्या बच गया भैया, तो इधर देखो तो कितना बच गया, तो 33 39 बच गया, 33 39 बच गया, है ना, यानी 39 सेंटीमीटर पानी की ऊंचाई बढ़ जाएगा, है ना, 13 मिनट में, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि क्या होगा, कोई बताएगा हमको क्या, कोई बताएगा परिधि क्या होगा, कहेंगे जी परिधि इसका हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ये तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे देख लो, है ना। यहाँ पे अगर त्रिज्या 7 होता है तो परिधि 44 होता है, एरिया 154 होता है। ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड मान है, कहीं ना कहीं ये क्या है, स्टैंडर्ड मान है, जो सबको याद रहना चाहिए। ठीक है, सबको याद रहना चाहिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे कहा कि वह चाप की लंबाई बताओ जिसका केंद्रीय कोण कितना है, 240 डिग्री है, यानी हमें चाप की लंबाई निकालना है। ठीक है, चाप की लंबाई क्या होता है, परिधि का टुकड़ा होता है, क्या कहेंगे जी, परिधि का टुकड़ा होता है। तो अगर परिधि 44 है तो 44 का कितना भाग निकालना है, ये सोचना होता है। जैसे ये सर्कल है ना, ये सर्कल हमारा है, यहाँ पे 240 डिग्री की बात किया है, तो मान लो ए वाला है ना, ए वाला पूरा एंगल कितना हो गया 240 डिग्री हुआ, है ना। तो इसका चाप का टुकड़ा कौन हो गया, ए वाला हुआ, यही वाला जो हुआ ना, यही चाप की लंबाई आपको निकालना है, जबकि पूरा क्या होता है परिधि, है ना। तो पूरा परिधि का कितना भाग हुआ, तो कहोगे सर टोटल एंगल जो होता है ना वो ए वाला पर 360 डिग्री का बनता है। टोटल एंगल कितना होता है, 360 का 240वां भाग निकालना होता है, बस ऐसे निकालना होता है। तो पूरा परिधि कितना है 44 है, तो कितना भाग निकालना है, कौन टुकड़ा निकालना है, तो वह टुकड़ा निकालना है जो 360 का 240वां भाग है, यानी 240वां भाग कितना का 360 का है। यही हमारा चाप की लंबाई हमसे पूछ रहा था यहाँ पे, है ना, यही चाप की लंबाई हमसे पूछ रहा था। अब इसको हल कर दोगे दोस्त, कहोगे सर ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, 11 चौ 44 और 9 चौ 36, 3 तिया 9, 8 तिया 24, यानी कि 88/3 सेंटीमीटर होगा सर। हमें कहा दशमलव के 2 स्थान तक, यानी कि भागा देना मजबूरी हो जाएगा। यहाँ पे 29 तिया 87 होता है ना, तो कहोगे सर 29.3, तो कोई में है, कहेंगे जी बी में है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस ढंग से इसको हमको बना लेना था दोस्त। चलो भाई लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कहता है, कहता है 8 इकाई त्रिज्या वाले
वृत्त का त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 45 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड बनाने वाले चाप की लंबाई, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार यहाँ पे r का मान 7 का मल्टीपल में नहीं 8 दिया है, और यहाँ पे कह दिया पाई का मान 22/7 लेकर हल करो। तो सबसे बेटर यहाँ पे तरीका है, फॉर्मूला से परिधि इसका निकाल लो, है ना। परिधि बराबर क्या होता है दोस्त, कहोगे सर 2 पाई r होता है, तो 2 गुना पाई का मान हो गया 22/7 और गुना r कितना हो गया, अब की बार यहाँ पे 8 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, परिधि हो गया, है ना। हमें क्या निकालना है, चाप। कैसा चाप निकालना है, कैसा चाप निकालना है, चाप का मतलब परिधि का टुकड़ा, है ना। परिधि का टुकड़ा का मतलब समझो ना, 2 गुना 22/7 और गुना 8 का टुकड़ा, यानी किम्मा भाग निकालना है, ये सोचो। तो यहाँ पे हमें 45 डिग्री का कोण वाला निकालना है, यानी टोटल 360 का कोण बनता है, उसका 45वां भाग निकालना है, यानी हम यहाँ पे कहेंगे 45/360वां भाग हमें निकालना है। यानी इसको समझना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला से बनाने से बेटर है, कंसेप्ट समझो, है ना। यहाँ पे ये पूरा, है ना, परिधि ही चाप हुआ, है ना, यही परिधि का टुकड़ा निकालना होता है। तो यहाँ पे टुकड़ा का लंबाई कैसे निकालते हो, तो ये एंगल देखते हैं कितना है, 45 है, पूरा का 45 है ना, यानी पूरा परिधि का 45वां भाग है, 45वां भाग है, यानी यही आपको निकालना है। तो पूरा परिधि का यानी पूरा 360 डिग्री का 45वां भाग है, तो 360 का 45वां भाग निकाल दोगे परिधि का। एरिया निकालना है त्रिज्यखंड का, तो ऐसे निकालते हैं। अब इसको काट कुट करोगे दोस्त, आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। काट कुट करोगे आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे काटोगे, यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो 8 बार में कट जाएगा क्या, है ना, देखो तो 8 से कट जाएगा, 8 पचे 40 के सुना बाकी 4, 8 चौ 32 कट जाएगा, यानी कहीं ना कहीं आ गया 22 44, 44/7 आ जाएगा सर, 44/7। आपका सारा ऑप्शन कहीं ना कहीं बटा के रूप में है, तो 44/7 आपका ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। जगह कम है, इसको थोड़ा सा ऊपर हमें करना पड़ेगा दोस्त आपके लिए, है ना, ताकि हम इसको बना सके, ठीक है ना। चलो हिंदी का क्वेश्चन हम स्क्रीन पर ले रख लेते हैं और इंग्लिश वाला को ऊपर कर देते हैं। अब क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है एक रासायनिक अभियंता यानी कि इंजीनियर जो है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार पात्र बनाता है या पात्र का डिजाइन करता है। यानी कहने का मतलब इसका यह है कि यह एक बड़का सा बेलन बना रहा है, ए वाला, ठीक है ना, ए वाला ये बेलन बना रहा है। क्लियर सी बात है, यहाँ पे समझ में आ रही है। ये बेलन का त्रिज्या ये दिखा रहा है कि 15 सेंटीमीटर है, और इसका ऊंचाई के बारे में कह रहा है कि इसका ऊंचाई यहाँ पे कितना है, 40 सेंटीमीटर है। ये बात, ये कहानी ये कह रहा है, ठीक है ना। ये हमारा बेलन है। अब इसमें आगे क्या कहता है ना, कि इस बेलन के अंदर, इस पात्र के अंदर तीन गो एक ही समान यानी एक ही रंग का बेलनाकार सितरा नालिकाएं बनाती है, यानी कि बेलन बनाती है, जिसकी त्रिज्या भी 4 है और इसका ऊंचाई जो है ना वो बेलन के समान है, बेलन के समान है। यानी इसके अंदर में तीन गो नली बनाया, है ना। एक नली ये हो गया, मान लो ऐसे, ठीक है ना भैया, एक नली ये हो गया, एक और बेलन के आकार का नली बनाया, ठीक है भाई, यहाँ पे एक दूगो हो गया, एगो और बना दिया, है ना, एगो और बना दिया। कैसा बनाया, तो इसकी त्रिज्या कह रहा है 4 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई जो बेलन का ऊंचाई था 40 उतना ही है। ये क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का ऊंचाई समान है। अब कहता है यहाँ पे कि शेष स्थान, तो 3 को बनाया तो बीच में शेष बचा कि नहीं, ये सब जो शेष जगह बच रहा है बीच में, ये सब बात पड़ रहा है ना, ये शेष जो बच रहा है जगह, है ना, उसमें कह रहा है कि शेष स्थान का 75% धारता को, है ना, यानी कि ये शेष जगह जितना भी बचा उसका मात्र 75% भाग में, है ना, वो 1 बिलियन से भर दिया। 75% शेष जगह खाली जो बचा उसका 75% भाग को, है ना, 1 बिलियन से भर दिया। तो बिलियन का आयतन आपको बताना है, बिलियन का आयतन क्या होगा ये आपको बताना है, जबकि पाई का मान 3.14 यूज करना है, और ये दशमलव के यानी कि निकटतम मान आपका आंसर होगा। एक बार बताओ, पहले ये खाली भाग का आयतन कैसे निकालोगे, तो बड़का बेलन के आयतन में से, है ना, ये तीनों बेलन के आयतन को घटा दोगे तो खाली भाग का आयतन निकल जाएगा क्या। चलो बड़का बेलन का आयतन क्या होगा, कहोगे सर पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्या कहोगे जी, में से, है ना, ये तीनों को बेलन को घटाओगे, इस छोटका जो अंदर में बेलन बना उसका आयतन क्या होगा, तो कहेंगे पाई, है ना, इसका आर को हम छोटकी आर कह दें तो पाई आर, एच तो उतना ही है जितना इसका है एच, ये वो के हुआ, ऐसा ऐसा 3 गो है तो गुना 3 कर दोगे तो यही खाली भाग हुआ, क्या कहेंगे जी, इसी का 75% वो बिलियन से भरा है जिसका आपका मात्रा पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पाई और एच दोनों में है, ये तो बाहर निकल जाएगा, क्या अंदर में बच जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर 3 बच जाएगा।
चलो तो पाई एच को हम बाहर निकाल लेते हैं। पाई का मान हमें लेना है 3.14, नहीं यहाँ पे दे रखा है पाई का मान तुमको लेना है 3.14 और एच को बाहर निकालो तो गुना एच। एच कितना है दोस्त यहाँ पे 40 है, क्या कहेंगे जी 40 है ना। इसको मैंने बाहर निकाला तो अंदर में क्या बचा आर स्क्वायर, यानी बड़का का त्रिज्या 15 है तो 15 का स्क्वायर ये हो जाएगा 225, अब माइनस हो जाएगा है ना छोटकी आर स्क्वायर, यानी छोटका बेलन का त्रिज्या यहाँ पे 4 दिखा रहा है तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया 16, अब गुना क्या होगा 3 तो 16 तिया 48 सीधे यहाँ पे लिख देते हैं है ना। ये क्या निकला तो खाली भाग का आयतन, ये तीनों बेलन बनाने के बाद जो जगह खाली बचा उसका आयतन निकला है ना, उसका मात्रा निकला, उसका आयतन निकला है ना। अब इस खाली भाग में क्या किया कि 75% को भाग दिया है बिलियन से, एक प्रकार के बिलियन से, तो इसका 75% भाग भरा है, यानी कि 75/100 यानी 25 या 75 3/4 भाग ही भरा है, यही बिलियन की मात्रा हो गया। क्या कहेंगे जी यही बिलियन का मात्रा हुआ है ना, यही हमारा क्या हुआ तो बिलियन जो डाला ना उसकी क्या हो गया ये मात्रा हो गया है ना, बिलियन का क्या हो गया ये मात्रा हो गया। लेकिन यह मात्रा क्या हो गया दोस्त तो कहेंगे सर घन सेंटीमीटर में हुआ, क्योंकि सारा मान सेंटीमीटर 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 में दिया हुआ है तो ये क्या आ गया घन सेंटीमीटर। अब याद रखना एक बात है ना, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा था आयतन लीटर में, किसमें पूछ रहा था लीटर में, तो याद रखना तुम कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है दोस्त 1 लीटर है ना। ये बात याद रखना 1000 घन सेंटीमीटर में क्या होता है 1 लीटर है ना। अब आप ही बताओ यहाँ पे कि अगर इसको लीटर में बदलोगे तो कैसे निकालोगे, कहेंगे सर 1 घन सेंटीमीटर बराबर निकाल दो ना, तो 1 घन सेंटी बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर, क्या कहेंगे जी 1000 लीटर है ना। तो इतना घन सेंटीमीटर कितना होगा तो 1/1000 से गुना करना होगा इसको में, 1/1000 से क्या करना होगा दोस्त यहाँ पे गुना करना होगा। अब इसको काट कूट करोगे वही आपका आंसर आएगा है ना। लेकिन सावधानी सब्र रखना, हिम्मत रखना, पैनिक मत होना है ना, आराम से कैलकुलेशन करने का प्रयास करना। अब इसको घटाओगे तो क्या आएगा तो 15 में से 8 गया 7 आएगा, क्या कहेंगे जी यहाँ पे है ना, 11 में से 4 जाएगा 7 यानी 177 आएगा, क्या कहेंगे जी 8 7 15 के 5 बाकी 1 7 4 11 के बाद 2 बाकी है 177 ही आएगा। और कहीं कटता है भाई तो काटो, काटने में दिक्कत ना करो, तो ए गो शून्य से आपका एक शून्य कट जाएगा, ए वाला 4 से ए वाला 4 कट जाएगा, और कहीं कटेगा क्या है ना, ये 100 से क्या काटना है ना, ये तो दशमलव बैठा देंगे उसको, यानी अब इसको गुना करना एक बहुत बड़ा मेरे लिए टास्क बन गया। कोई बात नहीं, देखते हैं प्रयास करके गुना करने में सुविधा कैसे होगा। तो ये 3 का गुना इसमें करना ज्यादा आसान होगा, 9 और 14 तिया 42 यानी कि 9.42 हो जाएगा ना, 9.42 और गुना क्या होगा है ना, तो ये 100 है ना, तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो तो 1.77 हो जाएगा, क्या देखो तो है ना, ये 100 है ना, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद मैंने दशमलव बैठा दिया। हमें लगभग मान निकालना है, जब लगभग मान निकालना है दोस्त तो यहाँ पे हम इतना ही ले लें, क्या 9.4 इधर से ले लेते हैं 17 है ना, इतना ही को गुना करके हम निकाल लेते हैं, अनुमान तो लग ही जाएगा, अनुमान तो लग जाएगा, 16 17 18 19 है, एक का फासला है, अनुमान लग जाएगा। 17 4 68 के 8 बाकी 6 57 53 से 153 और 6 कितना होगा 159 होगा, क्या कहेंगे जी 159 होगा, और एक का 1 2 अंक के बाद दशमलव है ना, इतना से क्या आएगा मान आपका थोड़ा ज्यादा आएगा लीटर में है ना, इतना ही आएगा, क्या इसका मतलब क्या होगा तो कहेंगे लगभग 16 से है ना ऊपर आएगा है ना, 16 से ऊपर आएगा, इतना लीटर हो जाएगा। देखो तो लगभग 16 किस में है, कहेंगे सर डी में है, डी आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर होगा। तो देखो कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट था, अगर पूरा कैलकुलेशन करता तो अच्छा खासा मेरा और वक्त खाता है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ए वाला, चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है और कहता है कि एक ठोस बेलन की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे देखोगे तो बहुत बढ़िया से मजे में बनाने का प्रयास करते हैं इसको है ना, भाषा थोड़ा सा अटपटा लग सकता है लेकिन है नहीं। त्रिज्या इसका 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये त्रिज्या कह रहा है ना कि 12 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई यहाँ पे कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर है दोस्त, इसकी ऊंचाई कितना है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है। आगे कहता है कि बेलन की ऊंचाई के अनुदिश 45 डिग्री के केंद्रीय कोण वाला एक त्रिविमीय त्रिघंट काटा निकाला जाता है, यानी कहने का मतलब यह है यहाँ पे ऐसे 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 है ना, त्रिविमीय यानी त्रिविम वाला है ना, इस ढंग से एक काटा गया है 45 डिग्री के, यानी कि पूरा एंगल 360 मानो तो 360 का क्या होगा 45 डिग्री।
खैर, तो बेलन के बड़े भाग का आयतन ज्ञात करें, बड़े भाग का आयतन। तो सोचो ये पूरा भाग में से अगर 45 डिग्री तुम काट लिया तो 360 में से 45 काट लिया, यानी 360 में से 45 काट लिया तो बचा कितना? कहोगे सर 9 5 45 या 45 चौक कट जाएगा क्या? देखो तो, है ना, 4 नहीं 8 बार में, 8 बार में तो कट रहा है ना, 8 बार में, यानी कि 1/8 भाग तुमने क्या कर लिया, इसको में से काट लिया, 1/8 भाग काट लिया। तो बचा कितना? एक, और दूसरा भाग कितना बचेगा? तो एक में से घटा दोगे कितना बचेगा भैया? कहेंगे 7/8 भाग बचेगा। तो आपसे बोला है कि बड़ा भाग, ये आपका छोटा भाग हुआ जो तुमने काटा, ये आपका कौन हुआ? बड़ा भाग हुआ। ये बात समझ में आया कि नहीं आया सो बताओ। तो यहाँ पे ध्यान देना, कहा कि ये बेलन में से, है ना, 45 डिग्री के केंद्रीय कोण वाला त्रिविमीय त्रिस्खंड निकाला गया। त्रिस्खंड यानी कि कहीं ना कहीं अगर इसको 3D में देखोगे तो वह शंकु होगा, 2D में देखोगे तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये, है ना, इस प्रकार से त्रिस्खंड होगा, ई वाला ऐसे होगा, है ना। और इसको अगर त्रिविमीय में देखोगे, यानी कहने का मतलब 3D में देखोगे तो ये इस ढंग का हो जाएगा। आगे बात, यानी कि क्या काट दिया एक तरह से इसको में से, एक शंकु काट लिया गया। खैर कोई बात नहीं, ये शंकु काटा गया कितना तो उससे हमको मतलब नहीं है। हमको कहा 45 डिग्री के केंद्रीय कोण, यानी 360 डिग्री पूरा केंद्रीय कोण होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री का 45वां भाग काटा गया, यानी कि 45/360 काट के निकाल लिया गया, यानी कि 1/8 काट के क्या कर लिया गया? उसमें से निकाल लिया गया, निकाल लिया गया, निकाल लिया गया। तो शेष बचा कितना? तो एक में से 1/8 को घटा दिए, 7/8 भागा, यानी कि इसको काट के हटाओगे तो 2 गो पार्ट बन गया, है ना। एगो तुमने काट के निकाला जो वाला, एक शेष बचा वो वाला। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमसे कहा वो कि बेलन के बड़े भाग का आयतन बताओ, यानी कि इसका आयतन बताओ। यही ना बड़ा भाग हुआ, इसका आयतन आपको बता रहा है। तो क्या करेंगे? पूरा बेलन का आयतन निकाल लेंगे और उसका इतना भाग निकाल देंगे, बस मेरा आंसर आ जाएगा। तो बेलन का आयतन होता क्या है? कहोगे सर पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन क्या होता है? कहोगे सर पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये तो सबको पता है। चलो पाई का मान यहाँ पे हम ले लेते हैं, कुछ कंडीशन ना दिया है, नहीं तो पाई ही, ऑप्शन पाई के रूप में ही, तो पाई हम रहने देंगे यहाँ पे, है ना। पाई आर, आर कितना है? कहेंगे 12, तो कह देंगे 12 गुना 12, है ना। एच, एच कितना है? 25। इसका कितना भाग आपको चाहिए? बड़ा भाग, यानी कि 7/8वां भाग चाहिए, तो 7/8 से गुना कर दो। यही आपका प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे काटोगे तो ये 3 चौ 12 और 2 चौ 8, ये 6 दूनी 12 कट जाएगा, क्या कहेंगे जी? 25 का 150 या 25 का 150, 15 या 45, कितना होगा? 450 होगा, क्या कहेंगे जी? और गुना क्या होगा? 7 पाई हो जाएगा। इसको करेंगे तो 0, 7 5 35 के 5 भाग के 3, 7 28 3 31, 3150 आ रहा है। 3150 ऑप्शन कहीं ना कहीं डी में है, तो डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, इस ढंग से इसको बनाना था, है ना। इतना हम समझने के लिए किए हैं, हमें पता चल गया कि 45 डिग्री का वो एक तरह से त्रिस्खंड, यानी कि 3D में देखो तो शंकु काट रहा है, तो यानी कि 45/360 यानी 1/8 भाग काट के निकाल रहा है, तो बच कितना रहा है? 7/8। बड़ा भाग पूछा है, यानी कि टोटल आयतन का 7/8 हमें निकालना है, जो मैंने निकाल दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। कहता है वृत्त का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिधि के संख्यात्मक मान के दोगुना के बराबर है। तो कुछ नहीं करो, यहाँ पे एरिया क्या होता है वृत्त का? कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर। इसका परिधि की बात किया तो परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, यही होता है, क्या कहेंगे जी? हमसे कहा कि ये दोनों, है ना, इसका एरिया जो है इसके परिधि के दुगने के बराबर है, यानी परिधि के दुगना करोगे तो यह एरिया के बराबर हो जाएगा। तो आपको वृत्त का व्यास बताना है, तो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं, निकलता है तो पाई से पाई तो मेरा दोस्त यहाँ पे कट जाएगा, है ना। क्या होगा? पाई से पाई मेरा कट जाएगा। अब आर से यहाँ पे, है ना, चाहो तो स्क्वायर को काट दो, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा? 4। हमसे क्या पूछा यहाँ पे? व्यास। तो व्यास क्या होगा? इसका डबल होगा, यानी 4 दूनी 8 होगा, क्या कहेंगे जी? 8 यूनिट होगा, यानी डी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अर्धगोला से जुड़ा हुआ है ना। अर्धगोला जानता है ना, ऐसा होता है गोला का आधा ए वाला, ठीक है ना। यहाँ पे अगर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कहेगा ना तो ए वाला पार्ट होता है, यानी गोला के एरिया का आधा। लेकिन अगर संपूर्ण कहेगा तो उसको में ए भी शामिल हो जाता है। समझ रहे बात को? तो कहता है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पे दे रखा है 272, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हुआ कि इसका जो वक्र पृष्ठ है ना दोस्त, है ना, ए वाला वक्र पृष्ठ हुआ, चारों ओर जो राउंड है ना ए वाला, है ना, क्या होता है? तो गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर का क्या होगा? आधा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। और ये जो बेस है ना, इसका एरिया क्या होगा? कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर।
तो ध्यान देना यहाँ पे कि अगर अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कहेगा तो सिर्फ 2 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तो ए वाला भी और ए वाला भी ऐड हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, तो कह देंगे 3 पाई आर स्क्वायर, ये होगा इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा दोस्त, ठीक है ना। 3 पाई आर स्क्वायर जो आपको दे रखा है 272। अब यहाँ पे हल कर दो, तो 3 गुना पाई का मान ले लोगे 22/7, और यहाँ पे आर स्क्वायर को रहने दोगे और लिखोगे 272। अब ये कटता है दोस्त, इसको काटोगे, कैसे कटेगा देखते हैं, है ना। ऐसे तो आपका अंडर रूट यहाँ पे इस रूप में है, यानी हर में 33 है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे 7 दूनो अदू 11 होगा, कटेगा तो नहीं भैया, कटेगा तो नहीं, 2 से कटेगा, है ना, 2 से कटेगा, तो 11 दूनी 22, ये 2 से काट देते हैं, 13 दूनी 26, ये 6 दूनी 12, यही होगा क्या, कहेंगे जी यही होगा। अब यहाँ पे आर स्क्वायर क्या आएगा दोस्त, कहेंगे सर आर स्क्वायर आएगा 7 से गुना करो, है ना। अब इतना ही से आपका उत्तर निकल जाएगा, 11 या 33 नीचे में आ रहा है, सबके नीचे में 33 है, यानी कहीं ना कहीं 7 का 42 अंतिम में 2 वाला आएगा, है ना। ये दोनों उत्तर आपका नहीं होगा दोस्त, ये दोनों में से कोई हो सकता है, देखो कैसे। तो 7 का 42 के 2 बाकी 4, 63 91, अचार क्या होगा 95, अब बटा 11 या 33 होगा, क्या कहेंगे जी, है ना। यानी आर बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट 952 बटा क्या होगा 33। अब 952 बटा 33, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। बस ये ढंग से इसको बनाना था, हमें लगता है इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो ये वाला क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत मजेदार है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा फिगर हम बनाकर आपको समझा देते हैं, है ना। यहाँ पे कह रहा है दोस्त कि एक ठोस, एक घन और उसके ऊपर अध्यारोपित एक घनाभ से बना हुआ है, यानी एक घन है, नीचे में क्या है भाई, यहां बनाता हूं, है ना, नीचे में एक घन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एक घन है, चलो ये हमारा घन हो गया, ठीक है। इसके ऊपर एक घनाभ बनाया गया है, ये कह रहा है कि एक ठोस यानी एक वस्तु ऐसा बनाया गया है जो एक घन और इसके ऊपर अध्यारोपित एक घनाभ से बना हुआ है, यानी इसके ऊपर एक घनाभ बनाया गया है। तो चलो इसके ऊपर एक मैं घनाभ बनाने का प्रयास करता हूं, अगर हमसे बन गया तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं बना तो उससे भी बढ़िया बात है। ये हमारा घनाभ होगा दोस्त, इसके ऊपर में क्या बनाया गया है, एक घनाभ बनाया गया है, यही ठोस वस्तु की वो बात कर रहा है, ठीक है। जिसका किनारा यानी कोर मतलब किनारा x है, यानी कि घन का, है ना, भुजा क्या है x है, x है, ये भी क्या होगा x होगा, है ना। लंबाई भी x, चौड़ाई भी x, ऊंचाई भी इस घन का x है, और रखे गए घनाभ का आधार, यानी जो रखा है ना घनाभ, उसका आधार एक वर्ग है, तो स्वाभाविक है वर्ग है तो इसमें फिट वैसे नहीं, क्योंकि ये घन है तो इसका प्रत्येक सतह तो वर्गाकार होगा ही ना, तो उपरौका सतह पर ये रखा गया है दोस्त, उपरौका सतह यानी कि ए वाला उपरौका सतह हो गया, इस पे ये घनाभ रखा गया है, तो ये भी तो वर्गाकार ही होगा क्योंकि घन का पार्ट है। तो इस जो आपका घनाभ बना उसका बेस भी एक घन है, ये कह रहा है, यानी ये बेस जो हुआ ना, इसका ए वाला भुजा x हो जाएगा और ए वाला भुजा भी क्या होगा x होगा, है ना। यानी कि x सेंटीमीटर का या x इकाई का क्या है, एक वर्ग है, और है ना, और जो घन के शीर्ष फलक पर पूरी तरह से फिट बैठता है, ऐसा कह सकते हो। इसकी ऊंचाई x-4 है, यानी इसकी ऊंचाई कितना है, x-4 है, यानी यहां से यहां तक की ऊंचाई, ठीक है भाई, यहां से यहां तक की ऊंचाई, है ना, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितना है, x-4 है, यहां से यहां तक ऊंचाई कितना है, x है। यदि ठोस का कुल आयतन घन के आयतन का 3/2, डेढ़ का मतलब 3/2 गुना है, तो x का मान निकालो, चलो निकाल दो। तो चलो ये ठोस क्या हो गया, एक घनाभ हो गया, क्या कहेंगे जी, ये घन और उसके ऊपर घनाभ, तो पूरा मिलकर एक घनाभ ही तो बना, तो इसका आयतन क्या होगा, ये पूरा ठोस का आयतन क्या होगा, कहेंगे सर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। तो लंबाई तो इसका x ही होगा, है ना, चौड़ाई भी इसका x ही होगा, लेकिन ऊंचाई कितना होगा, तो यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई हो जाएगा, क्या कहेंगे जी, यानी 2x-4 हो जाएगा, क्या कहेंगे जी, है ना, क्योंकि इतना है x-4, इतना है x, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2x-4 हो जाएगा इसका ऊंचाई, है ना। तो 2x-4 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख दे, 2x-4 लिख देते हैं, है ना। ये क्या आया, तो ये आया ये ठोस का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे इसका आयतन क्या है, तो घन के आयतन का 1.5 गुना है, तो घन का आयतन क्या होगा, तो इसका तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कहो या भुजा क्यू कहो, बतिया तो एक ही है, यानी एक्स क्यू कर देते हैं या एक्स गुना एक्स कर देते हैं, आपकी मर्जी जैसे कर दो, बात तो एक ही है ना। इसका आयतन का 1.5 गुना, 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2 होता है, क्या कहेंगे जी 3/2 होता है, इसका 1.5 गुना यानी कि 3/2 के बराबर है, होता है या नहीं होता है, तो जानता ही होगा, 5 या 15 5 10। अब इसको हल करोगे
तो देखो x से x आपका कट जाएगा, e वाला x से e वाला x कट जाएगा आपका, है ना। ये 2 को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 x माइनस 8, अब बराबर इधर बच जाएगा 3x। क्या कहोगे जी, अगर 3 को इधर लाओगे तो हो जाएगा x बराबर 8। हमसे क्या पूछा था दोस्त, तो x का मान बताओ, तो x का मान मेरा निकल गया कितना, तो 8 निकल गया। 8 यानी कि डी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके साथ हम देख लेंगे अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि पानी से भरे एक अर्धगोलाकार टंकी को एक पाइप के माध्यम से इतना लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यदि टंकी का आंतरिक त्रिज्या इतना हो तो टंकी का 50% पानी बाहर निकालने में लगने वाला समय भैया हमको बता दो। कैसे बनाओगे, तो देखो पहले इस क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक अर्धगोला या कार टंकी है, यानी कि ऐसा टंकी है ना। इसकी त्रिज्या आपको दे रखा है 31.5। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये इसमें जो पानी है ना उसी को हमें बाहर निकालना है, लेकिन पूरा पानी को नहीं, आधा पानी को, 50% पानी को आपको बाहर निकालना है। निकालने का दर क्या है, तो 1 सेकंड में इतना लीटर पानी निकलता है। तो आप ये पता कर लो ना कि इसको में कितना पानी, कितना लीटर पानी है ना। बस आपका बन जाएगा, जितना पानी आएगा है ना उसका आधा निकालना है तो आधा रख लोगे, इतना से भागा दे दोगे। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखो। तो इसका आयतन क्या होता है दोस्त, कहोगे सर गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन अर्धगोला का उसका आधा होता है, यानी 2/3 पाई आर क्यू। ये होता है क्या, कहेंगे जी ये होता है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे आयतन निकालते हैं इसका, तो यहाँ से लिखूं क्योंकि लंबा जाने वाला है ये, ठीक है। तो 2/3 पाई, पाई का मान हमको लेना है 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, कहेंगे सर 31.5 मीटर है, तो कहेंगे 31.5 गुना 31.5 गुना 31.5। घबराना नहीं कि इतना लंबा जा रहा है ना, ये क्या हो गया आर क्यू, ये क्या हो गया, तो अर्धगोला का आयतन यानी कि टोटल इतना लीटर, इतना घन मीटर पानी है, इतना घन मीटर पानी है। तो इतना को नहीं निकालना है, इसका आधा निकालना है, आधा 50%, यानी इसका कितना निकालना है, 1/2 भाग निकालना है। लेकिन इतना क्या है, ये घन मीटर है। इतना क्या हो गया, घन मीटर हुआ नहीं, क्योंकि मीटर में माप लिया था ना, इतना घन मीटर हुआ। लेकिन ये पानी जो निकाल रहा है दोस्त, ये किस से निकाल रहा है, कहोगे सर इतना लीटर प्रति सेकंड निकाल रहा है, यानी 1 सेकंड में इतना लीटर निकाल रहा है ना। तो इतना पानी को भी हमको लीटर में बदलना होगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखना तुम कि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, है ना। ये बात आप याद रखना। तो सोचो, तो इतना घन मीटर बराबर कितना लीटर होगा, तो 1000 से गुना कर दोगे, यानी इसको में 1000 से अगर हम गुना कर देंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या कहेंगे जी, तो इतना गुना 1000 लीटर कर दोगे तुम, ठीक है भैया। अब ये लीटर में हो गया, यानी टंकी में है ना टोटल पानी इतना है, उसका आधा भाग यानी 1/2 भाग हमें निकालना है। तो 1/2 मैंने कर दिया, ठीक है ना। पूरा टंकी का आधा पानी को निकालना है, यानी इतना पानी को सीधा सीधे हमको निकालना है। निकालने का दर क्या है, तो 1 सेकंड में इतना पानी निकलता है। अगर 1 सेकंड में उतना पानी निकलता है तो इतना पानी कितना सेकंड में निकलेगा, तो कहेंगे सर 115.5 से इसमें भागा दे दो, तो इतना सेकंड आपका उत्तर आ जाएगा। इतना क्या आ जाएगा उत्तर आपका, सेकंड आ जाएगा। लेकिन आपका उत्तर है किस में भैया, तो घंटा में है नहीं, यानी ये सेकंड को भी आपको अब कहीं ना कहीं घंटा में बदलना होगा दोस्त। तो घंटा में सेकंड को बदलोगे तो क्या करोगे भैया, क्या करोगे, कहेंगे सर 60 से भागा दे दो। 60 से भागा दोगे तो मिनट में बदल गया, ये है ना। 60 से भागा दे दो तो क्या बदल गया, मिनट बदल गया। अब फिर 60 से भागा दे दो तो आपकी क्या बदल जाएगा, वो घंटा बदल जाएगा, है ना। यानी इतना घंटे का उसको वक्त लगेगा, है ना। ये लीटर को अब हटा देते हैं यहां से, आप समझ गए होंगे, है ना। इतना घंटे का आपको वक्त लगेगा आधा पानी निकालने में। अब तो भैया बहुत लंबा चौड़ा आ गया, अब इसको कैसे हल करोगे, है ना। तो देखो ऐसा क्वेश्चन है, इसका कैलकुलेशन करना है भाई, सावधानी से करने का हम प्रयास करते हैं इसको। यहाँ पे ध्यान से समझोगे, सबसे पहले यहाँ पे काट कुट करने के लिए 2 से ये 2 को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये 7 से कट जाएगा, क्या कहेंगे जी, 7 से काटने से पहले ई वाला दशमलव से ई वाला दशमलव हटा देते हैं, इसको 7 से काट देते हैं, 7 चौ 28 और 7 पचे 35 कट जाएगा, ठीक है भाई। अब एक काम और करते हैं, यहां से 2 शून्य हटा देते हैं, तो ई वाला और ई वाला दशमलव आपका क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 15 या 45 अब 15 चौ 60 हम काट देते हैं, ठीक है ना। और ए वाला 3 से ए वाला 3 भी काट देते हैं, आराम से रिलैक्स में काटना। और कहीं कट रहा है, कहेंगे जी ई शून्य से ई शून्य आपका कट रहा है, और कहीं कट रहा है क्या, तो देखो तो ई वाला से कटेगा क्या,
ई वाला से ही कटेगा। तो देखो ये 11 से कट जाएगा नहीं, तो ये देखो 11 दूनी 22 है ना, तो 11 बार में 11 से इसको काट देते हैं, एक मरतबे 11 और है ना, एक मरतबे 11 0 11 पच्चे 55 कट जाएगा क्या 11 से, कहेंगे जी बिल्कुल कट जाएगा। तो इससे 3 बार में कटेगा, देखो तो ये हमको लगता है 3 बार में कट रहा नहीं, तो इसको भी 3 बार में हम क्या करेंगे, काट देंगे। आराम से काटना, नहीं तो पक्का 100% गलती हो जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ पे ये भी कट रहा है क्या, है ना, 2 से कट रहा है क्या, कहेंगे जी, है ना, 2 से कट रहा है, या 3 दूनी 6 ऐसे काटो, 3 दूनी 6 से इस 6 को काट दो, सबसे बढ़िया। ठीक है, ये आ गया, यानी ऊपर में क्या बच गया हमारा, तब 315 बच गया, और नीचे में क्या बच गया हमारा, तो 4 बच गया। यानी है ना, देख लेना बढ़िया से कितना बच रहा है ऊपर में, यही ना खाली बच रहा है, देख लो एक बार सावधानी से भाई, हमसे भी मिस्टेक हो सकता है क्योंकि बहुत जटिल है काटना, है ना। बटा क्या बच रहा है, 4, इतना घंटा हो गया दोस्त, इतना घंटा हो गया। बताओ एग्जाम में अगर सावधानी नहीं बरतोगे तो 100% चांस है इसमें गलती होने का, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पे अगर इसको हम भागा देते हैं तो कहोगे 7 चौ 28, है ना, 3 8 चौ 32, है ना, 8 चौ 32 बच गया कितना, 32, तो 2 बच गया ना, 2/4, यहां ध्यान देना, 7 चौ 28, 3 आ गया, अब 5, तो फिर होगा 8 चौ 32, 3 बच जाएगा नहीं, 3 बच जाएगा, 3/4, है ना, 78 पूर्णांक क्या होगा दोस्त, ये 3/4 होगा, 3/4 घंटा इतना होगा, है ना। अब इसको अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो ये पूरा पूरा है वो तो घंटा हो गया, यानी 78 घंटा, है ना। ये 3/4 को हम पूर्णांक को मिनट बदल देते हैं, 60 से गुना कर देंगे तो 15 45 मिनट हो गया, इतना आएगा दोस्त। बचाओ, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो विद्यार्थी क्या करेगा भाई, 18 घंटा 45 मिनट, 78 घंटा 45 मिनट, यानी सी ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा। तो देख सकते हो कैलकुलेशन मजेदार है ना, है ना, देखो ना कितना लंबा गया है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और ए वाला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा आसान ही है, कहता है घनाकार जलाशय में 70 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी डाला जाता है, जलाशय का आयतन इतना है, तो जलाशय को भरने में कितना समय लगेगा, है ना, समय लगेगा, ये हमसे पूछा है। तो भैया जलाशय में पानी अटता कितना है, कहोगे सर 168 घन मीटर अटता है, तो 168 घन मीटर अटता है, ध्यान देना। और यहाँ पे पानी जो भरने का काम होना है वो क्या भैया, लीटर में होना है, नहीं, यानी कि 70 लीटर भरेगा 1 मिनट में, एक क्वेश्चन कर रहा है, तो इसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्या कहेंगे जी, अभी जस्ट मैंने बताया है कि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर होता है ना, अभी मैंने बताया है ना। तो यहाँ पे देखो इतना घन मीटर बराबर क्या होगा, इतना गुना 1000 लीटर हो जाएगा, क्या कहेंगे जी, इतना लीटर, यानी इतना लीटर पानी हमको भरना है, जलाशय में इतना पानी आता है तो इतना लीटर पानी भरना है। अब पानी भरता कैसे है, तो 1 मिनट में 70 लीटर, तो इतना भरने में कितना मिनट लगेगा, तो भागा 70 मिनट, ठीक है भैया, मिनट। लेकिन आपका क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, समय घंटा में बताओ, तो इस मिनट को घंटा में बदलना होगा, तो हमें इसको में क्या करना होगा, 60 से भागा दे देना होगा, ठीक है भाई। इसको में अगर हम 60 से भागा दे देंगे तो क्या बदल जाएगा, ये घंटा में बदल जाएगा। अब इसको काटो, कैसे काटोगे, तो सबसे पहले तो एक एक 2 शून्य से 2 शून्य को काट दो, है ना, ये 6 से कटेगा क्या, कहेंगे जी कटेगा, तो 6 से इसको काट दो, ठीक है, 6 से इसको काट दो, तो 6 दूनी 12 8 का 48, है ना, ये 7 से 7 चौ 28, यानी कितना आ जाएगा भैया, कह देंगे 40 घंटा का वक्त लग जाएगा, 40 घंटा का वक्त लग जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था ये भाई। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। कहता है वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त, ये तो बहुत आसान है ना, यहाँ पे कुछ नहीं करना है ना, यहाँ पे अगर ये 14 है, व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितना होगा, 7, जो ही त्रिज्या 7 होगा तो परिधि आपका 44 हो जाएगा और एरिया आपका 154 होगा। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मान होता है सर्कल का, जो सारे विद्यार्थी के जुबान पे होनी चाहिए। तो हमें कहा यहाँ पे कि अगर व्यास 14 है तो हमको बता दो इसका परिधि क्या होगा, तो सीधा सीधी कह देंगे 44 होगा, यानी कि बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे सही होगा। तो कभी नरम कभी गर्म, यानी इतना आसान क्वेश्चन भी पूछता है और कोई शिफ्ट में देख ही रहा है कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन भी है। कहता है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर,
ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, इसे जल से भरना है और शंकु में प्रविष्ट यानी कि डाले गए प्रत्येक 180 क्यूब यानी कि सीसी जल के लिए जल प्रविष्टि करते समय अतिरिक्त 20 सीसी जल छलक जाता है, यानी कि एक तरह से बर्बाद हो जाता है। यदि अधिक्षेपण वर्णन के अनुसार समानुपाती है तो शंकु को उसके किनारे तक भरने के लिए यानी कि शंकु को लबालब भरने के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी सीसी में, ये हमारा क्वेश्चन है। जबकि पाई का मान 22/7 और उत्तर दशमलव के 2 स्थान तक। कोई बात नहीं, तो कितना जल, सबसे पहले इसको छोड़ दो इस लाइन को, सबसे पहले उस शंकु को भरने के लिए कितना जल की आवश्यकता होगी ये पता कर लो। तो कितना जल की आवश्यकता होगी, कहेंगे सर शंकु का आयतन जो होता है ना वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब ये शंकु को भरने में कितना जल लगेगा, तो इसके आयतन के बराबर, इसका आयतन क्या होगा, कहेंगे सर इसका आयतन होगा 1/3 पाई यानी कि 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, और एच कितना है 7, इतना जल रहेगा तब शंकु पूरा पूरा भर जाएगा, है ना। अगर कुछ नहीं कंडीशन होता तो सीधे कहते कितना जल की आवश्यकता होगी, तो इतना जल की आवश्यकता होगी। आपसे यही पूछता है कितना जल की आवश्यकता होगी भरने में, तो इतना जल की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि प्रत्येक 180 सीसी जल के लिए, है ना, 20 सीसी जल जो है बर्बाद हो जाता है। यानी स्पष्ट है कि 180 मात्रा लाने के लिए आपको 20 एक्स्ट्रा लेकर चलना होगा, ज्यादा लेकर चलना होगा। यानी 180 के स्थान पे आपको जल कितना लेना होगा, 20 ज्यादा, यानी कि 200। कितना लेना होगा सर, 200। कितना में, 180 के लिए। यही लेना होगा क्या, कहेंगे जी बिल्कुल यही लेना होगा, यही लेना होगा। नहीं, क्योंकि 200 मात्रा रहेगा, 200 मात्रा अगर तुम जल लेके जाओगे उसको डालने के लिए, तो उस शंकु में ठहरेगा कितना, तो 180 लीटर, है ना। बस यानी 200/180 में क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। इतना जल रहेगा तब वास्तव में वो ठहरेगा 180 लीटर, ठीक है। तो इतना जल की आवश्यकता होगी, ठीक है भाई। देखो अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे तो कोई बर्बादी नहीं होता ना, तो इतना शंकु में जल अटता, इतना शंकु में जल अटता। लेकिन 20-20 प्रत्येक 180 पर क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो क्या करेंगे, है ना, तो इतना जल के लिए क्या करेंगे, तो कहेंगे सर 20 180 से 20 एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, ज्यादा लेके चलेंगे, यानी 200 लेके चलेंगे। 180 के स्थान पे लेके चलेंगे कितना, 200। इतना का आपको मान निकालना है, बस यही क्वेश्चन कर रहा था। अब इसको हम काटते हैं, तो देखो 36 पच्चे 80 से कट रहा है, क्या कहेंगे जी, ये 40 पच्चे 200 कट जाएगा, क्या कहेंगे जी 40 पच्चे 200 कट जाएगा, और ये 7 से 7 भी आपका कट जाएगा। यानी अब जो आ गया ना, नीचे में 3 ऊपर में 22 गुना 40, इसको गुना करोगे तो आ जाएगा 22 88 880/3 सीसी, इतना जल की आपको आवश्यकता होगी। अब 3 से भागा दो, उत्तर निकालो। यहाँ पे कहोगे सर 29 तिया 87 होगा, क्या कहेंगे जी 29 तिया 87, 1 10, फिर आएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर आएगा 1 3 तिया 9, तो 1 बचा, तो 0.03 तिया 9, इतना सीसी जल की आवश्यकता होगी। यानी 293.3 कोई में है, 3 है, हाँ यहाँ पे, अतः बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। और ये कहता है ना कि एक वर्ग का एरिया इतना है, तो कहता है इसका परिमाप एक समखष्टभुज के परिमाप के बराबर है, तो समखष्टभुज का एरिया क्या होगा। 1 मिनट, है ना, इसका एरिया इतना है, तो सबसे पहले तो वर्ग का कहीं ना कहीं हमें भुजा निकालना होगा, तब ना इसका परिमाप निकलेगा। तो चलो वर्ग की कहानी इधर कर लेते हैं। तो वर्ग की भुजा क्या होगा दोस्त, कहेंगे सर वर्ग की भुजा इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी 86, ओहो क्या कहेंगे, 8649 का वर्गमूल। कहीं ना कहीं यह जो वर्गमूल होगा, है ना, 981, यानी 90 के बाद का संख्या है, 90 के बाद की संख्या में जाओगे तो आ जाएगा 93, नहीं, या इसका वर्गमूल कहीं 93 होगा क्या, देख लेते हैं अनुमान से। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 9 का 54 के 4 बाकी 5, 9 81, 5 86, हाँ भैया 93 होगा। चलो तो इसका वर्गमूल 93 होगा, यानी कि वर्ग की भुजा 93 हो गया। तो इसका परिमाप तो आपको पता हो गया, क्या इसका परिमाप होगा इतना गुना 4, यानी कि 93 गुना क्या हो जाएगा, 4 होगा, है ना। ये तो वर्ग का परिमाप निकल गया दोस्त। हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ग का परिमाप जो है समखष्टभुज के परिमाप के बराबर है। तो चलो यहां से हम आ जाते हैं समखष्टभुज में, अब ठीक है, यहां से आ जाते हैं समखष्टभुज में आ जाते हैं। तो समखष्टभुज का पहले बताओ कि परिमाप क्या होगा, है ना, समखष्टभुज का परिमाप क्या होगा। तो कहोगे सर इसको में 6 भुजा होता है, तो 6 से होगा, क्या कहेंगे जी यह परिमाप क्या है, तो ये वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी कि 93 गुना 4 के बराबर है। लिख देते हैं 93 गुना 4, ठीक है भाई। अब इस काटता है तो इसको हम काट देते हैं,
कटेगा, बिल्कुल कटना चाहिए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 3 दूनी 6 कट जाएगा, और ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, और 31 तिया 93 हो जाएगा। यानी ए का मान कितना आ जाएगा भैया 62। यानी ये जो समखष्टभुज है ना, ये समखष्टभुज का भुजा आ गया 62। तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया सबको पता है 6 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है 62, तो 62 का स्क्वायर होगा क्या कहेंगे जी। अब इसी को हल करोगे आपका उत्तर आ जाएगा। पहली नजर में ये कट रहा है क्या, तो इसको काट दो, है ना। 2 दूनी 4, 31 दूनी 62, फिर इसको काट दो 31 दूनी 62, है ना। आपका उत्तर यहाँ पे आ जाएगा 6√3, 6√3 यानी ए वाला, है ना, ए वाला। कहो कैसे मैंने किया, तो हम गुना नहीं किया, ऐसे गुना करना भी आसान था, तो मैंने इकाई अंक का गुना किया, 6 गुना 1 गुना 1 यानी कि 6 आ जाएगा, अंतिम में √3 आ जाएगा, है ना। यानी अंतिम इकाई अंक निकाल कर मैंने उत्तर निकाला, है ना। इकाई अंक 6 होना चाहिए, 6 केवल इसमें था, बगल में √3 होना चाहिए, है ना। बस इसके आधार पे मैंने इसका कैलकुलेशन मैंने कर लिया। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, ये वाला कहता है एक बेलनाकार टंकी का आयतन इतना है। चलो बढ़िया बात है भैया, इतना आयतन दे रखा है बेलनाकार टंकी का, इसकी ऊंचाई भी 14 दे रखा है, तो टंकी का हमें व्यास बताना है। तो सबसे पहले बताओ कि बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है 22/7 लिख देते हैं आपको, है ना, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। ठीक है भैया, यहाँ पे चलो पाई कितना है 22/7। आर, आर यहाँ पे दे रखा है क्या, कहोगे जी ऊंचाई दे रखा है, आर तो हमें निकालना है ना, तो आर रहने दो, है ना। एच, एच कितना है 14 है, ये वाला मान आपको कितना दिया है, कहता है 1584 दे रखा है। तो बताओ कि आर का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा, है ना। अब इसको काट कूट वाला क्रिया करते हैं, ये बिल्कुल 14 से कटना चाहिए हमारे समझ से, एक बार देखते हैं, है ना, काट के कटता है कि नहीं कटता है ना। 1 4 4 नहीं 14, 2 से तो काटो ना भाई, 7 से 7 दूनी 14, और 2 से 7 दूनी 14, है ना, 7 दूनी 14, 2 से काट रहे हैं, 9 दूनी 18, एक कटेगा क्या 2 से, देखो तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 के 8 बाकी से कट रहा है ना, कट रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा क्या, देखो तो ए वाला 7 से ए वाला 7 आपका लपटा जाएगा, ठीक है भाई, है ना। वो 11 से कट जाएगा, है ना। तो पहले इसको हम 2 से काट देते हैं, 11 दूनी 22, इसको 2 से काट दो पहले, है ना। तो 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, अब इसको 11 से काट दो, 11 से काट दो, है ना। तो 11 तिया 33, 11 का 66, यानी कहीं ना कहीं आ गया दोस्त आर स्क्वायर का मान 36। तो आर का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा क्या, तो व्यास पूछा है, तो व्यास कितना हो जाएगा 12, है ना, हमसे व्यास पूछा था, तो 12 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। ये वाला कहता है एक बेलन का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 10 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बता दो भैया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन जानते हो ना, ए वाला बेलन होता है ना। इसका क्या करा यहाँ पे वक्र पृष्ठ, यानी ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला क्या होता है, ये 2 पाई आर एस होता है, क्या कहेंगे जी 2 पाई आर एस होता है। चलो तो यहाँ पे निकाल दो, पाई का मान 22 लेना है, तो 2 गुना पाई का मान ले लोगे 22/7, है ना। फिर क्या करोगे आर, आर कितना है 14, और एच कितना है 10, बस यही होगा आपका आंसर। ठीक है, कटता है तो काट दो, कहोगे सर 7 दूनी 14 तो कट रहा है 2 बार में, है ना, बस यही करना था हमको, है ना। 22 88 क्या होगा 88 पर एगो 0, ठीक है ना, यानी कि 880, यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा। ऐसा क्वेश्चन है ना रहता है तो मजा आता है बनाने में, बहुत आसान है। कहता आयत का परिमाप 80 है, इसकी ऊंचाई इतना है, तो बताओ, है ना। आयत का परिमाप दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखा है 24, कहता है इसका एरिया बताओ, है ना। ऐसे तो है बढ़िया क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से समझना। अगर दोस्त ये आयत है ना, तो आयत में, है ना, इसकी लंबाई यहाँ पे 24 दे रखा है, और ए वाला, है ना, ये वाला, ए वाला हमको पता नहीं, ये वाला हमें पता नहीं, ठीक है ना, ये वाला हमें पता नहीं है, पहले तो हमको ये निकालना होगा, तब इसका एरिया लंबाई गुने चौड़ाई करके निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे परिमाप, परिमाप क्या है 80 है। परिमाप का मतलब समझते हो, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजा का योग। अगर चारों भुजा का योग 80 है, तो ये दो भुजा का योग, यानी हम कह सकते हैं 24 + b कितना होगा भैया, कह देंगे इसका आधा 40 होगा, क्या कहेंगे जी। अरे भैया ये चारों भुजा का योग अगर 80 है, तो ये दो भुजा का योग क्या होगा 80 का आधा 40 होगा, क्या कहेंगे जी। यानी b का मान कितना होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्या कहेंगे जी 16 आ जाएगा, नहीं 16 आएगा 3440 ये आ जाएगा। यानी एल हमारा पता हो गया 24, और बी भी पता हो गया 16। हमको एरिया चाहिए, तो एरिया तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 24 गुना 16, यानी 16 चौ 64 के 4,
है ना। बाकी 6 16 दूनी 32 से क्या हो जाएगा 38 यानी 384। 384 का मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, ए वाला। चलिए ये क्वेश्चन तो आसान है लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, कहता है कि इतना व्यास वाली गोले का आयतन निकालो। तो गोले का आयतन तो सबको पता है, होता है 4/3 पाई यानी कि 22/7 आर क्यूब, है ना भाई। आर क्या होगा, तो इसका आधा होगा, क्या कहेंगे जी, यानी 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 9 दूनी 18, ठीक है ना। इसका क्या होगा भाई लोग, यहाँ पे क्यू होगा, इसका क्या होगा, क्यू होगा। अब इसका कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेशन करके हमें मान निकालना है, ठीक है भाई। और वो भी निकटतम मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 11 का मल्टीपल भी तुम चेक नहीं कर सकते हो, अतः हल करना मेरा मजबूरी है। कैसे हल करेंगे देखते हैं ट्राई करके। यहाँ पे देखो सबसे पहले 7 से कट रहा है, क्या कहेंगे जी, ये 7 से कट रहा है। कहेंगे 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, है ना। ए वाला कहीं ना कहीं 9 से कट जाएगा, 0.9 कट जाएगा, इतना तो कट गया। लेकिन अब ये दोनों को गुना करना है, फिर ये तीनों को गुना करना है, फिर उसको दोनों को आपस में गुना करना है। ये मेरा, है ना, बहुत बड़ा टास्क है ना। इसका गुना करने का मतलब है कि इसका कहने कहीं वर्ग कर देंगे, 189 का वर्ग कर देंगे, आ जाएगा। चूंकि ये 200 के आसपास संख्या है, 200 से 11 कम है, 200 से 11 कम है, तो 11 का वर्ग होगा 121, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक बकाया 11, और यहाँ पे हम कम कर देंगे, 11 कम करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना भैया, तो कहेंगे 178 हो जाएगा। इसका दुगना कर देंगे, ठीक है। तो 8 दूनी 16 के 100 बाकी 35, इतना होगा क्या, प्लस 1, यानी आ जाएगा 357 आ जाएगा, ठीक है भाई, 357 आ जाएगा। अब रह गया ये तीनों को गुना करके यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो चलो इसको भी लिख देते गुना करके। तो 22 88 नमा करना है, नहीं कहोगे 9 8 72 के 2 बाकी 7, 9 8 72 और 7 क्या होगा, 79 होगा, इतना होगा दोस्त। अब फिर ये दोनों को हमें गुना करना होगा, तो थोड़ा सा तो है कठिन, कहीं को दिक्कत नहीं है, तो क्या करें, मजबूरी है यहाँ पे गुना करना। क्यों गुना करना मजबूरी है, क्योंकि आपका यहाँ पे 28,301.03 बहुत निकट निकट मान भी दिया हुआ है, यानी अनुमानतः मान भी हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अतः गुना करना ही होगा। चलो गुना कर देते हैं, यहाँ पे पहले 2 से इसमें गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 5 दूनी 70, 1 71 होगा, क्या कहेंगे जी, ठीक है। अब यहाँ पे 9 से इसमें गुना कर देते हैं, तो जीरो पहले लगा देते हैं, 9 से गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 9, 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1, 9 सत्ते 63, 1 64 के 4 बाकी 100, 9 9 पचे 45 और 100 51 की 1 बाकी 5 और 9 तिया 27 और 5 क्या होगा दोस्त, यहाँ पे 32 होगा, है ना। अब हम यहाँ पे 7 से गुना करेंगे, तो ये सैकड़ा का अंक है, तो यहाँ पे पहले 2 को शून्य लगाना होगा और 7 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7, 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 49 से 50 के शून्य बाकी 5, 7 पचे 35, 35 और 5 40 के शून्य बाकी 4, 7 21 और 4 क्या होगा, 25 होगा, क्या कहेंगे जी, यानी ये आपका आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 4 13 के 3 बाकी 1, 9 4 13 और 7 20 के शून्य बाकी 2, 4 4 8 2 10, 1 11 के 1 बाकी 1, 7 1 8 1 9, ये हो गया 2, 5 दिन 8, ये हो गया 2, और यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, इतना आएगा दोस्त, यानी 28,291.03, 28,291.03, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन था, अगर कैलकुलेशन पर आपको पकड़ है तो इसको बना सकते थे, अन्यथा आपको ये परेशान करने वाला था। मैंने इसका क्या कर दिया, यहाँ पे वर्ग कर दिया, फिर ये तीनों को गुना कर दिया, फिर ये दोनों को मैंने यहाँ पे गुना कर दिया। आगे देखो, यहाँ क्वेश्चन का मिश्रण था एनटीपीसी 2026 में, कहता है वर्ग का परिमाप कितना है, तो अगर 4 से भागा यहाँ पे दे दोगे तो इसकी भुजा निकल जाएगा, क्या कहेंगे जी, भुजा निकल जाएगा, कितना कह देंगे 16। अब कहता है कि इसका विकर्ण की लंबाई बता दो, विकर्ण क्या होता है, तो √2 ये होता है, क्या कहेंगे जी, ए का मान 16 है, तो आपका हो जाएगा 16√2, 16√2 का मतलब आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए सही होगा। तो आसान आसान क्वेश्चन भी था, है ना। आगे कहता है कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन इतना दे रखा है और इसकी ऊंचाई हमें इतना दे रखा है, आपसे कहता है ना आधार की त्रिज्या निकाल दो, तो आयतन दिया हुआ है, बेलन का आयतन क्या होता है, कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्या कहोगे जी, पाई आर स्क्वायर एच आपको दिया हुआ है 396, पाई का मान सबको पता है क्या होता है, कहेंगे सर 22/7 होता है, आर यहाँ पे कितना है, तो कहेंगे सर निकालना है तो आर स्क्वायर रहने दो, एच आपका दिया हुआ है 14 और बराबर क्या है 396 है, ठीक है। ये हमें निकालना है, आधार का त्रिज्या हमें निकालना है, आर निकालना है। यहाँ पे काटोगे दोस्त 7 दूनी ये 14 कट जाएगा, है ना, और यहाँ पे काटोगे तो 11 दूनी 22, 11 से कट रहा है, 11 तिया 33, ये बार में, है ना। फिर देखो 2 दूनी 4 नमा 36 कट जाएगा, यानी आर का मान क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सर 3 आ जाएगा, नहीं आर स्क्वायर 9, तो आर कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलो भाई अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। ये कहता है कि 10.5 त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोला का क्या होता है? कहोगे सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं एरिया ही होता है, क्या कहोगे जी? तो 4 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर यहाँ पे आपकी दे रखा है कितना? तो 10.5 है। तो ये लिख दोगे 10.5 गुना 10.5, यही होगा, क्या कहेंगे जी? उत्तर तो ऐसे 11 का मल्टीपल होगा, क्या कहेंगे जी? सर 11 इसमें है, यानी 11 किसी से कटेगा भी नहीं। 11 का मल्टीपल ढूंढ लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना? ये हो जाएगा 9, 8 नहीं कट रहा है, ये होगा 9 10 नहीं अंतर कट रहा, ये होगा 9, ये भी नहीं है ना। यहाँ देखो 9 9, यानी आपका उत्तर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी 11 का मल्टीपल मैंने निकाल दिया, मेरा उत्तर आ गया। ऐसे गुना भाग तुम कर सकते हो, है ना। गुना भाग भी करना ज्यादा हार्ड नहीं था। कहता लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 है और ऊंचाई इतना है। ठीक है ना। तो शंकु का अगर आयतन की बात करते हैं, शंकु ऐसा होता है दोस्त, ये वाला है ना, इसका आयतन अगर निकालते हो तो इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या कहोगे जी? है ना, यही हमें आयतन निकालना है। ठीक है, तो 1/3 पाई का मान यहाँ पे लेना है 22/7। आर मेरा दे रखा है यहाँ पे कितना? कहोगे सर 7, यानी कि 7 गुना 7। एच भी हमारा दे रखा है, क्या कहोगे जी? 24, है ना। एक आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें भी अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं ऊपर में 22 यानी 11 का मल्टीपल आपका उत्तर होगा। 11 का मल्टीपल ए वाला तो है ना, ए वाला नहीं है ना। 11 का मल्टीपल ए वाला नहीं है, 11 का मल्टीपल ए भी नहीं है, यानी उत्तर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। 11 का मल्टीपल से आपका उत्तर निकल गया। अगर इसको हल करोगे तो हल करना भी कोई हार्ड नहीं था, क्योंकि आपका 7 से 7 कट रहा था, ये आपका 8 बार में कट रहा था, यानी कहीं ना कहीं आपका उत्तर आता 22 गुना 56। थोड़ा सा इसको आपको सिर्फ गुना करना पड़ता, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन 11 का मल्टीपल भी है ना मजे से भी निकाल सकता था, कहीं को दिक्कत नहीं था। ये कहता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यानी गोले का एरिया दे रखा है और उसका क्या निकालना है दोस्त? आपको आयतन निकालना है। यानी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे पहले आर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आयतन निकालेंगे, है ना। आयतन निकालेंगे, अब पाई का मान 22/7 है ना, तो आयतन निकालोगे तो उसमें पाई तो आएगा, यानी 22 यानी कि 11 का मल्टीपल। अगर 11 का मल्टीपल से मेरा बन जाता है तो इसको हम बना लेंगे, लेकिन दशमलव में है तो कभी कभी होता क्या है ना कि ये लगभग मान दिया हुआ होता है, तो 11 का मल्टीपल भी आपका नहीं मिल पाता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे यहाँ पर देखो 9 1 10 7 17 और 713, 11 से तो नहीं कट रहा है। 9 1 10 10 7 17 और 814, ये भी नहीं कट रहा है। 9 1 10 10 7 17 शेष 12 नहीं कट रहा है। 9 1 10 10 7 17 और 915 नहीं कट रहा है, यानी 11 का मल्टीपल इसमें कोई नहीं है। तो क्या कोई चारों में से ऑप्शन में उत्तर है ही नहीं क्या? नहीं भैया, उत्तर तो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इक्यूरेट मान नहीं है, इक्यूरेट मान नहीं है, अतः इसको हमें हल करना होगा। तो चलो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जो आपको यहाँ पे दे रखा है कितना? 154, है ना। इसको हल करोगे, कहीं ना कहीं आर का मान निकालोगे तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कह देंगे सर 154/4 गुना पाई, पाई का मान क्या होगा? 22/7 रख देते हैं, है ना। 22 ऊपर में क्या करते हैं 7, ये 7 बार में कट जाएगा, क्या कहेंगे जी? 7 बार में कट जाएगा, यानी आर कहीं ना कहीं आ जाएगा 7 गुना 7 है तो 7/2, क्या कहेंगे जी? अगर आर निकल गया तो यहाँ पे इसका आयतन भी तो निकल जाएगा ना, कहेंगे जी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये होता है, क्या कहोगे जी? अब इसको हल करना होगा, 4/3 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7, और यहाँ पे आर कितना है? 7/2, तो इसको 3 बार गुना कर दोगे, 7/2 गुना हो जाएगा 7/2 और गुना हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब इसको हल करके इसको काट दो, है ना। तो देखो यहाँ पे 7 से 7 आपका कट जाएगा, 2 दूनी 4 से 4 आपका कट जाएगा, 11 दूनी क्या कट जाएगा? 22 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 49 आ जाएगा। क्या 49 गुना 11 करोगे तो 9 9 4 13 के 3 बाकी 1 4 1 5, अब बटा क्या आ जाएगा? 3, इतना आ जाएगा दोस्त। ठीक है, अब इसको अगर काटोगे तुम तो कहोगे सर 70 या 51 17, है ना, यानी 17 से स्टार्ट होने वाला आपका उत्तर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गुना करोगे तो उतना मान आ जाएगा, है ना। और 3 है नीचे में तो पूरा पूरा कटेगा भी नहीं, है ना, ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, दशमलव के बाद डॉट और डॉट और डॉट आता जाएगा ना। अतः स्वाभाविक है कि एक्यूरेट कैसे 11 का मल्टीपल आता, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए भाई लोग, अगला क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन को, है ना। कहता एक ठोस बेलन को उसके समतल पृष्ठों के समानांतर 5 सर्वांगसम टुकड़ा में काटा जाता है। सभी टुकड़ों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी टुकड़ों के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। यदि काटे गए टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एस हो, एस के रूप में दिया है, नहीं तो काटने के पहले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्वेश्चन बहुत मजेदार है, सिर्फ अगर समझ जाओगे तो बहुत मजे में बना डालोगे, और अगर समझ में नहीं आया तो फिर परेशानी होने वाला है दोस्त। देखो यहाँ पे एक बेलन दिया है, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक बेलन बना देते हैं। ठीक है ना, ये हमारा एक बेलन है दोस्त, बेलन समझ रहे हो ना, ये हमारा क्या है? एक बेलन है। ठीक है ना, ये बेलन को 5 बराबर भागों में
काटा गया है, वो भी बराबर बराबर टुकड़ा में, सर्वांशम टुकड़ा में इसको क्या किया गया है, काटा गया है। तो 5 बराबर भागों में बांटने के लिए 4 बार कटिंग किया होगा दोस्त। यहाँ पे मान लो यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक कटिंग किया होगा, इससे एक टुकड़ा हो गया होगा, ये है ना, एक टुकड़ा ए मिल गया होगा। इस प्रकार से के भाग में बांटा होगा, इसको 5 भाग में। तो चलो एक भाग और बांट देते हैं, ये हो गया हमारा एक एक 2 भाग हो गया। फिर यहाँ पे काट देते हैं, ये 3 भाग हो गया। एक फिर काट देते हैं यहाँ पे, एक के भाग हो गया, टोटल 4 भाग। 4 बार काट दिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार काट दिया, तो भाग कितना बन गया, कहेंगे सर 1 2 3 4, ये 5 भाग बट गया। ठीक है ना, ये टुकड़ा का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो इस टुकड़ा को हम निकाल के इधर ले आते हैं, ए वाला टुकड़ा को, कोई एक टुकड़ा को निकाल के इधर लाके आपको समझा देते हैं। जैसे ए वाला एक हुआ है ना, और ए वाला हो गया ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये टुकड़ा जो कटा होगा, ये टुकड़ा कटकर कुछ इस प्रकार से निकलकर यहाँ पे आया होगा दोस्त, ये इस प्रकार से कुछ निकलकर यहाँ पे आया होगा। ठीक है ना। ये टुकड़ा का, ये टुकड़ा जो कटा होगा, ये भी एक बेलन ही रहा होगा, क्या कहेंगे जी, बिल्कुल ये भी एक बेलन रहा होगा, है ना। एक टुकड़ा आपका यहाँ से यहाँ तक रहा होगा, एक टुकड़ा आपको यहाँ से यहाँ तक रहा होगा, ठीक है ना, ये टुकड़ा। फिर एक टुकड़ा आपको यहाँ से यहाँ तक रहा होगा। चूंकि हमारा माप यहाँ पे बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सब टुकड़ा क्या है, 1 2 3 4 पांचों के पांचों टुकड़ा क्या है, आपस में बराबर है। इस बात को आपको समझना होगा, ये पांचों टुकड़ा आपस में क्या है, बराबर काटा गया है ना। इसमें से एक टुकड़ा निकाल के मैंने आपको दिखा भी दिया। अब यहाँ पे कहता है कि यदि काटे गए एक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ए से है, लेकिन इससे पहले दिया है कि टुकड़ा का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और सभी टुकड़ा का समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, तो ये टुकड़ा जो कटा ना, इसमें 2 तरह का भाग आपको दिखाई देगा, है ना। इसमें आपको 2 तरह का भाग दो दिखाई देगा। एक आपको दिखाई देगा वक्र भाग, है ना, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, वक्र पृष्ठ, ए वाला ए वाला ए वाला। जैसे ये भी तो एक बेलन ही है ना, तो बेलन का ये वक्र पृष्ठ ना, ये बेलन का ये क्या हो गया, ये वक्र पृष्ठ, ए वाला भाग आपको दिखाई देगा। और दूसरा भाग आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे ये बेस, बेस बेस का मतलब नीचे वाला और ऊपर वाला, ये दोनों क्या है, वृत्त है, क्या कहेंगे जी, तो ए वाला वृत्त, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, समतल, क्या कहेंगे इसको, समतल, समतल पृष्ठ, ये वाला दिखाई देगा आपको, समतल पृष्ठ। 2 तरह का भाग दिखाई देगा। तो ये प्रश्न कह रहा है ना कि इसका जो वक्र पृष्ठ है, टुकड़ा का जो वक्र पृष्ठ है, यानी कि इसका जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का जो एरिया है, वह समतल पृष्ठ के एरिया के बराबर है। यानी ई वाला निचलौका वृत्त और उपरौका वृत्त, है ना, जो समतल है ना, देखो ना, जब बेलन तुम देखते होगे तो बेलन का ऊपरा भाग क्या होता है, प्लेन, और नीचे वाला भाग क्या होता है, प्लेन। ए वाला भाग क्या होता है, प्लेन। ऊपर वाला भाग क्या होता है, प्लेन होता है, नहीं। तो ये जो प्लेन का मतलब समतल, तो वही समतल, समतल भाग का एरिया के बराबर है। और ये पूरा का एरिया, संपूर्ण एरिया कितना है, एस है। तो अगर एस का तुम आधा करोगे तो ये वक्र पृष्ठ जो हो जाएगा, है ना, एस का आधा होगा, क्या कहेंगे जी। और ये दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे का एरिया क्या होगा, तो ये भी इसका आधा हो जाएगा, एस बटा 2। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। क्या बात आई समझ में, नहीं समझ में आया। यहाँ पे देखो 3 भाग दिखाई दे रहा होगा आपको, एक भाग ई, एक भाग ई, एक भाग ई दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो बीच वाला देख रहा है ना, ये क्या है, इसका वक्र पृष्ठ है, और ये दोनों क्या है, इसका समतल पृष्ठ है। तो समतल पृष्ठ मिलाकर, है ना, ये वक्र पृष्ठ के बराबर है। तो समतल पृष्ठ और वक्र पृष्ठ और पूरा का एरिया, ये तीनों जोड़ने पर कितना आ रहा है, एस आ रहा है। तो एस का आधा तो अकेले वक्र पृष्ठ हो गया, एस बटा 2। अब बच गया कितना, एस बटा 2। ये दोनों समतल भाग यानी जो सर्कल है उसका क्या हो गया, ये एरिया हो गया। ये कह रहा है, हमसे कहता है कि काटने से पहले बेलन का कुल एरिया क्या था, है ना। ये काटने से पहले बेलन का कुल एरिया हमको बताना था, माने क्या है, ये हमको बताना है दोस्त। यहाँ पे एक बात हमको बता दो, यहाँ पे एक और बता दो कि वक्र पृष्ठ का एरिया कितना होगा, एस बटा 2। तो उपरौका निचलौका को हम छोड़ देते हैं, है ना। ये भी मिटा दे क्या, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पे। देखिए समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। अब ये वक्र पृष्ठ एस बटा 2 है, यानी कि ए वाला भी एस बटा 2 होगा, क्या कहेंगे जी, इसका एरिया भी, है ना। ए वक्र पृष्ठ का भी एरिया एस बटा 2 होगा, क्या कहेंगे जी, इसका भी एस बटा 2 होगा, क्या कहेंगे जी, इसका भी एस बटा 2 होगा, और इसका भी एस बटा 2 होगा, यही ना होगा। यानी कि ये बेलन का अगर हम एरिया की बात करें, बेलन का अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ हमसे पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ बात करें तो क्या कहेंगे, सबसे पहले वक्र पृष्ठ को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 को, है ना। तो 5 5 5 5 5 5 5 गुना क्या कर देंगे, एस बटा 2 कर देंगे, है ना। एस बटा 2 गुना क्या कर देंगे दोस्त, यहाँ पे 5 कर देंगे, ठीक है भाई, गुना 5 कर देंगे, क्या आ गया, तो यहां से यहां तक का एरिया आ गया। इसको में ए दोनों भी तो जुटेगा ना, ए वाला और ई वाला, यानी दो आधार भी तो जुटेगा, तो दो आधार, तो ये दो आधार का एरिया यहां से निकल जाएगा कितना, एस बटा 2 क्या कहेंगे जी, प्लस हो जाएगा एस बटा 2 हो जाएगा, क्या कहेंगे जी। अब इसको जोड़ोगे तो 5s
एस 6s/2 यानी कि 3s होगा। क्या कहेंगे जी? 3s होगा, यानी कहीं ना कहीं उत्तर कौन हो जाएगा? 3s। 3s तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है भाई लोग। लगता है ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है क्या? हमें लगता है ऑप्शन में मिस्टेक है। ऑप्शन को थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लोगे दोस्त, थोड़ा सा सुधार लोगे, है ना। ए वाला जो है ना आपका 3s है, ये ध्यान दीजिएगा। हमको लगता है ये दशमलव हो गया है। ए वाला आपका 2s होना चाहिए, क्योंकि 3s ही इसका उत्तर आएगा, है ना। तो क्या उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे 3s, यानी कि ए वाला आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ऑप्शन हम देख लेते हैं, मेरे पास इसका प्रिंट है क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन, है ना। पहला है 5s, दूसरा है 4s, तीसरा है 3s, दूसरा है, चौथा है 2s, है ना। ये यानी कि 3s ही है, ये 2s ही है। चलो सुधार लेना ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पे मिस प्रिंट है, कोई बात नहीं। चलो भाई लोग अगला क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाओ, है ना। अब कहता है कि 5.5 सेंटीमीटर परिधि और 2 mm मोटाई वाले कितने सिक्कों को पिलाकर, है ना, इस माप का एक घनाभ बनाया जा सकता है ना। तो क्या करोगे? पहले सिक्का को समझो। सिक्का कैसा होता है? सबको पता होगा सिक्का कैसा होता है। नहीं, ये सिक्का जो होता है दोस्त ऐसा होता है, ये भी एक कहीं ना कहीं बेलन के आकार का ही होता है। सिक्का भी क्या होता है? एक बेलन के आकार का होता है। यानी बेलन तुमको स्पष्ट पता चलता है, क्योंकि इसका ऊंचाई थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, इसका ऊंचाई थोड़ा सा ज्यादा होता है, तब बेलन की स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन सिक्का में क्या होता है ना कि ऊंचाई जो है ना थोड़ा सा कम होता है, जिसको तुम सिक्का का मोटाई कहते हो, है ना। ये ऊंचाई जो यहाँ पे है दोस्त, इसका ए वाला, है ना, ये थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है। तो यही ऊंचाई आपको यहाँ पे दे रखा है, कितना? 2 mm दे रखा है। कितना ये दे रखा है? 2 mm, 2 mm, है ना। ऊंचाई 2 mm दे रखा है। और इसका परिधि, यानी ए वाला होता है ना परिधि, तो ए वाला परिधि, ये परिधि दे रखा है आपको यहाँ पे कितना? 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 ही ना है, हाँ 5.5 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं यह भी ये क्या है? बेलन ही है। चलिए समझ गया ना, है ना। ये वाला ऊंचाई होता था, ये यहाँ पे सिक्का का क्या है? मोटाई है। आइए आपका जो नीचे वाला सर्कल है या ऊपर वाला सर्कल है, इसका ये परिधि जो है ना, ये वाला 5.5 है। चलो इसको हटाते हैं, क्योंकि हमको तो सिक्का समझ में आ गया कि सिक्का भी ये क्या है भैया? बेलन है। अब यहाँ पे देखो, कहता है ऐसा ऐसा कै गो सिक्का को पिघलाएंगे कि यह एक घनाभ इस साइज का बन जाएगा। तो भैया मान लेते हैं कि एन सिक्का को हम पिघलाते हैं, तो एन सिक्का को पिघलाओगे तो एन गुना एक सिक्के के आयतन। सिक्का चूंकि बेलन है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या कहोगे जी? ये क्या हो गया? तो एन सिक्का को पिघलाने पर उसका आयतन हो गया, है ना। एन सिक्का का क्या हो गया? आयतन हो गया। ये आयतन किसके बराबर होगा? तो जो उस आकृति में इसको बदल रहे हो, घनाभ में बदल रहे हो, तो घनाभ का आयतन के बराबर होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बस इसको हल कर दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, है ना। यहाँ पे एन तो आपको पता है, कोई बात नहीं, एन हमें सॉरी निकालना है ना। अब यहाँ पे क्या हमको निकालना होगा? पाई आर स्क्वायर। एच तो हमको पता है ये वाला, लेकिन पाई आर स्क्वायर निकालना होगा। पाई आर स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो पाई आर स्क्वायर निकालने के लिए हमको यहाँ पे आर नहीं दिया है, परिधि दिया है। तो परिधि से पहले आर निकालो, आर से फिर, है ना, ये निकालो, तो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। पहले समझो कि पाई आर स्क्वायर क्या है? ये सर्किल की क्या है? एरिया है ना। निचलौका जो बेस है उसका क्या है? एरिया है। और तुम वृत्त में जानता होगा कि अगर त्रिज्या 7 हो, अगर त्रिज्या 7 हो तो परिधि 44 होता है और एरिया 154 होता है। ये आपको पता होगा, है ना। त्रिज्या अगर 7 हो तो परिधि 44, एरिया क्या होता है? 154 होता है। ये स्टैंडर्ड मान होता है। एरिया यही आपको निकालना है ना, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या निकालना है? पाई आर स्क्वायर, यही तो आपको निकालना है। तो क्या बिना आर निकाले हुए एरिया निकाला जा सकता है? कहेंगे जी बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर ये आपका कंस्ट्रक्शन दिमाग में है तो आराम से निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे परिधि का मान 5.5 दे रखा है, यानी इसका मान यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर दे रखा है। हमको ए वाला एरिया निकाल लेते हैं, यानी कि पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा आसानी से। तो आप देखो कि 44 का के गुना है, तो कहोगे सर 44 का जो है ना, 44 का आधा करते हैं तो 22 होता है, 22 का आधा करते हैं तो 11 होता है, 11 का आधा करते हैं तब 5.5 होता है। यानी 3 बार आधा किया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 1/8 गुना है, 1/8 गुना है। तो ये एरिया कितना होगा? तो इसका स्क्वायर में होता है, तो ये हो जाएगा 1/64 गुना, है ना। क्यों? देखो एरिया हमेशा निकालते हो ना, तो ये निकालते हो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये निकालते हो सेंटीमीटर में, समझियो बात को, है ना। ये भी होता है सेंटीमीटर में। तो कभी भी अगर हम परिधि से जाएंगे एरिया पर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर पर जा रहे हैं, यानी इसका क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। और अगर एरिया से तुम परिधि पर आओगे ना, तो स्क्वायर से, है ना, सेंटीमीटर पर आ रहे हो, तो यहाँ पे इसका क्या करना होगा? वर्गमूल करके यहाँ पे आना होगा। खैर ये जान रहे होगे, यानी ये 44 का 1/8 गुना है, 154 का 1/8 गुना ये वाला एरिया हो जाएगा, यानी 154 का 1/64 गुना हो जाएगा। आई बात समझ में? तो एरिया पाई आर स्क्वायर निकलेगा, क्या कहेंगे जी? अब यहाँ देखो पाई आर स्क्वायर हमें पता हो गया कितना, तो कहेंगे 154
154 का कितना, तो 1/64 गुना। अब गुना क्या हो जाएगा भाई लोग, h हो जाएगा, h यहाँ पे दे रखा है 2 mm। तो यहाँ पे भी ध्यान देना, यहाँ पे भी ध्यान देना कि 10 mm बराबर होता है दोस्त 1 सेंटीमीटर। क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। तो कहोगे सर 1 mm बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर 10 से भागा दे दो, यानी कि 1 सेंटीमीटर होगा। क्या कहेंगे जी, तो 1 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो 2 mm है, तो क्या हो जाएगा ये, तो कह देंगे 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही नहीं होगा ना हमारा h, क्योंकि सारा का सारा माप तो सेंटीमीटर में ही है। तो चलो, तो दशमलव h कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 2। ठीक है भाई। अब बराबर हो जाएगा 14 गुना 11 गुना क्या हो जाएगा 8। अब इसको हल करोगे, n का मान निकालोगे तो निकल जाएगा। देखो यहाँ पे काटेगा कैसे, तो देखो 11 से कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा, 11 से कट जाएगा। क्या बार में कट जाएगा भाई, तो कहेंगे 14 बार में कट जाएगा ना, ये 14 बार में कट जाएगा ना, कहेंगे जी। अब ये 14 से आपका 14 भी कट जाएगा, क्या कहेंगे जी, 14 से 14 भी कट जाएगा। और कोई कटेगा, और कोई कटेगा क्या, तो देखो अगर 2/10 इसको कर देते हैं तो दशमलव हट जाएगा नहीं, ये 4 बार में कट जाएगा नहीं, ये 4 बार में क्या होगा, कट जाएगा। अब n का मान तो मजे में निकल जाएगा। क्या कहेंगे जी, n बराबर क्या होगा, तो 64 गुना 4 यानी 416 का 100 बाकी 1, 124 1 25 हो जाएगा, और गुना क्या होगा 10, यानी 2560 सिक्का को 2560 सिक्का को पिघलाओगे तब जाकर उस साइज का घना बनेगा, यानी कि 2560, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था ये। चलो भाई, अगले क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन को कहता है एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 2/3 गुना है, यानी ये चौड़ाई है और ये लंबाई है ना, लंबाई का 2/3 गुना है, यानी कि ये 2 है तो ये कितना भैया 3 है। और यहाँ पे इसका एरिया दे रखा है 600, ठीक है ना, इसका एरिया दे रखा है 600। तो कहता है हमसे कि 200 प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगवाने का व्यय क्या होगा, यानी हमें परिमाप निकालना होगा। ठीक है ना, हमें क्या निकालना होगा, परिमाप निकालना होगा। यहाँ पे हमें इसका क्या निकालना होगा, परिमाप निकालना होगा। एरिया दिया हुआ है, एरिया हमारा यहाँ पे क्या है, दिया हुआ है। तो क्या यहाँ पे सबसे पहले एरिया दिया हुआ है कितना, 600 दिया हुआ है। तो क्या सबसे पहले यहाँ पे हमको मानना होगा क्या कि चौड़ाई 2x और लंबाई 3x। अब इसका एरिया हो गया 6x स्क्वायर बराबर कितना होगा 600। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भैया, कहेंगे 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, 10 का मतलब ये हो जाएगा हमारा 20, ये हो जाएगा हमारा 30। अब परिमाप हो जाएगा 30 20 50 दूनी 100, है ना, परिमाप कितना हो जाएगा 100। 100 गुना 200 करेंगे, हमारा ये उत्तर हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है, सब लोग बनाते हैं। दूसरा तरीका भी यहाँ पे सीख लोगे, यहाँ पे ध्यान से समझना, हमें यहाँ पे लंबाई चौड़ाई निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिमाप दिया है तो परिमाप चारों भुजा का योग होता है ना, तो 2 भुजा का योग 5 है, तो चारों का 5 दूनी 10 हुआ क्या, यानी कि परिमाप का रेशियो निकालोगे तो 10 हो जाएगा। अगर एरिया निकालोगे यहाँ से तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी हम इसको बिल्कुल रेशियो में ही निकाल लिए। अब एक चीज यहाँ पे हम एक ही बार में सब चीज निकालने के लिए समझा दूंगा आपको। एक चीज बता दूं कि यह जो चौड़ाई मापते हो वह भी आप मीटर में मापते हो, नहीं, ये लंबाई भी आप मीटर में मापते हो, और ये परिमाप भी आप मीटर में मापते हो, लेकिन एरिया क्या मापते हो, तो मीटर स्क्वायर में मापते हो। ये बात हम ना आप ध्यान दे देना, है ना। अब यहाँ पे एरिया कितना दिया है, कहोगे सर 600, एरिया कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 600 दिया हुआ है। कितना एरिया दिया हुआ है, 600 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तब इसका ये के गुना है, कहेंगे सर इसका जो है ना ये 100 गुना है, इसका के गुना है, ये 100 गुना है। तो ये परिमाप कितना होगा, क्या तुम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो किसका परिमाप के गुना होगा या परिमाप कितना होगा। तो देखो कहीं ना कहीं तुम मीटर स्क्वायर से मीटर पे आ रहे हो, तो इसका स्क्वायर इसका वर्गमूल करना पड़ेगा ना, तो इसका वर्गमूल करें क्या हो जाएगा 10, तो ये वाला 10 गुना हो जाएगा, यानी आपका इसका परिमाप कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 100 मीटर हो जाएगा, है ना, परिमाप आपका 100 मीटर होगा। तो ये परिमाप पर ही तो बार लगता है ना, परिमाप यानी कि चारों ओर का घेरा है, उसी पर तो 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लगाने का खर्च बार पूछ रहा है ना, वो तार लगाने का खर्च पूछ रहा है। तो क्या कह दोगे तुम यहाँ पे 100 गुने 200, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा भैया, कह देंगे 20,000 हो जाएगा, यानी ये वाला उत्तर आपका सही होगा। बाय चांस अगर आपको लंबाई निकालना होता या चौड़ाई निकालना होता तो बस कुछ नहीं करते यहाँ पे, अब लंबाई भी तुम निकाल सकते हो, ये भी क्या होगा भैया 10 गुना, है ना, स्क्वायर से यहाँ आ रहा है तो 100 का वर्गमूल क्या होगा 10, यानी कि लंबाई हो जाएगा 30, और यहाँ पे चौड़ाई निकालोगे तो चौड़ाई भी इसका 10 गुना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा आपका कितना 20, यानी किसी चीज को भी आप निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका तरीका ये होना चाहिए। हमें लगता है ये समझ में आ गया, ये समझ में आया कि नहीं आया, है ना। परिमाप यानी कि ये जो आपका आयताकार खेत है ना, तो इसका परिमाप यानी कि इसी पर तो तुम कहीं ना कहीं चारों ओर तार लगा रहे हो,
यही चारों ओर तार लगा रहे हो, यही चारों ओर तार लगा रहे हो, यही चारों तार हो, यानी कि तार कितना लंबा लगेगा, तो इसका परिमाप के बराबर। अब परिमाप कितना आ गया, कहेंगे 100, है ना। तो 1 मीटर में खर्च होता है 200 रुपया, तो 100 मीटर में खर्च होगा 100 गुना 200 यानी कि 20,000 रुपया। चलो समझ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कहता है एक बेलन है जिसका वक्र पृष्ठ है इतना और इसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई है 30, तो भैया हमको इसका त्रिज्या बता दो, वो भी दशमलव के 2 स्थान तक, यानी हल करके आपको बताना है। तो यहाँ पे बेलन का अगर वक्र पृष्ठ की बात करोगे दोस्त, बेलन जानते हो ना, ऐसा होता है ना। ये बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच आपका दे रखा है कितना, 1300। ठीक है भाई। अब यहाँ पे मान रखोगे 2 पाई का मान रखोगे 22/7, आर का मान यहाँ पे आपको देना होगा, नहीं निकालना है, और एच यानी लंबाई आपका दिया हुआ है 60, अब बराबर क्या हो जाएगा, 1300 होगा। है तो बहुत आसान, लेकिन कैलकुलेशन तो हमको करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आर का मान हमें निकालना है। कटता है दोस्त, काट दो, पहले तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये 2 से अगर कट रहा है तो इसको कहला छोड़ोगे, काट दो, 65 बार में कट जाएगा, क्या कहेंगे जी। अब भैया नहीं कटेगा, गुना भाग करना पड़ेगा हमको, है ना। ई गुना ई करोगे तो क्या होगा, कहोगे 7 5 35 के 5 भाग के 3, 7 का 42 और 3 45 हो जाएगा। ई गुना ई करोगे तो 6 दूनी 12 के 2 बाकी 132 हो जाएगा, है ना। अगर इसको हल करोगे तो 33 39 13 54 यानी कि 3 बार लगभग लगेगा, यानी 3 दशमलव समथिंग उत्तर आएगा, जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नहीं भैया, सिर्फ और सिर्फ नहीं, है ना। ये दोगो तो कट जाएगा, लेकिन ये दोनों जो मान है ना, बिल्कुल एकदम से निकट में है ना। हम तो टिकट मार देते, लेकिन दोनों में देखो बिल्कुल क्लोज में है, यानी हमको इसको हल करना पड़ेगा दोस्त, है ना। कहीं ना कहीं एक्यूरेट मान निकालना ही पड़ेगा। तो चलो 455 में यहाँ पे भागा देते हैं 132 से, यानी पहले तो जाएगा 3 मरतबे, तो 3 दूनी 6, 33 39 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, 14 में से 9 गया 5, ये होगा क्या, कहेंगे जी 59 होगा। अब यहाँ पे भाग नहीं लग रहा है तो यहाँ पे देंगे दशमलव, यहाँ पे देंगे 0, या तो ये तो 4 बार जाएगा ही जाएगा 100%, 4 दूनी 8, 6 तेरे 52 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, या 8 में से 2 गया 6, इतना जाएगा, क्या कहेंगे जी। अब ये 0 देंगे यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे स्वाभाविक है 4 बार 5 बार 13 5 65 नहीं, 4 बार है ना, 4 बार जाएगा, यानी 3.44 आएगा, 3.44 के लगभग आएगा, जो ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको डी में दिखाई दे रहा है, ए वाला होगा, ए वाला नहीं होगा, क्योंकि 8 बार तो भागा यहाँ पे जाएगा नहीं, 8 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार नहीं जा रहा है तो 8 बार कहां से जाएगा, तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। तो इसको बनाना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। ये कहीं ना कहीं, है ना, ज्यामिति का क्वेश्चन कैसे घुस गया है भाई, कहता है छह भुजाओं वाले एक समबाहुज के सभी आंतरिक कोणों का योग बता दो, सभी आंतरिक कोण। सबसे पहले बताओ, है ना, बाह्य कोण क्या होगा, टोटल 360, इसको हम भागा दो 6 है तो 6 से कितना आ गया भैया, कहोगे 60 डिग्री। अगर बाह्य कोण 60 डिग्री हो गया तो अंतः कोण कितना हो गया भैया, कहेंगे 120 डिग्री हो गया, है ना। अंतः कोण कितना होगा, एगो 120 डिग्री होगा। टोटल के भुजा है 6, तो 6 कोण ऐसा ऐसा होगा, तो टोटल कितना होगा 720 होगा, क्या कहोगे जी 720 होगा, है ना। चलो इसको हम, ज्यामिति का क्वेश्चन था, है ना, आज घुस गया था। कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार मोम के टुकड़े को पिघलाकर उसी आधार की त्रिज्या वाले शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु का ऊंचाई, यानी स्पष्ट है कि एक को ढालकर दूसरा चीज ढाला बनाया तो दोनों का आयतन बराबर होगा। चलो तो यहाँ पे तुमने बनाया किसको ढाला है, कहता है बेलन को, बेलन का त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 10 है ना, तो इसका आयतन क्या होगा भैया, तो बेलन का जो आयतन होगा ना, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 7, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो गया, बेलन का आयतन हो गया। बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, तो शंकु के आयतन के। शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। जो शंकु बना है वो कैसा बना है, तो कहता है कि मोम बेलन को, बेलन के बेलनाकार मोम को टुकड़े को पिघलाकर उसी आधार त्रिज्या वाले, यानी जो इसका त्रिज्या है वही त्रिज्या का, यानी ये जो शंकु बना उसका त्रिज्या भी कितना है, तो 7 ही है, उसी त्रिज्या का। तो पाई आर स्क्वायर, तो 7 गुना 7 एच, एच क्या है भैया, यहाँ पे शंकु में ढाला जाता है तो शंकु का एच बता दो, यानी ये ऊंचाई भैया हमको बता दो, यानी दोनों का त्रिज्या क्या था, यहाँ पे समान था, तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं था आपको। पाई से पाई आपका कैंसिल होगा, ये दोनों 7 से ये दोनों 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, एच बराबर कितना हो जाएगा भाई लोग, यहाँ पे 30 होगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर शंकु का ऊंचाई होगा। क्वेश्चन आसान था, ऐसे क्वेश्चन में एक ही को कंसेप्ट लगता है कि दोनों का आयतन बराबर होगा, अगर किसी एक को पिघलाकर दूसरा वस्तु बनाया जाता है दोनों का आयतन बराबर होगा, दोनों का आयतन बराबर कर दोगे, अपने आप उत्तर निकलकर आपके बीच में आ जाएगा। कहता है लकड़ी के घन के किनारे की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। चलो, घन के प्रत्येक फलक से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला काटा जाता है।
चलो बढ़िया बात है। तो शेष बची हुई संरचना का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये निकालना है। तो स्पष्ट यहाँ पे है कि शेष बची संरचना का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जो तुम घन से अर्धगोला काटा, है ना, तो उसके बाद जो शेष बचा उसका हमें कहीं ना कहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जिसको तुम टच कर सको। देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा पहले, है ना, बनाना बहुत आसान है, मजेदार क्वेश्चन भी है, लेकिन है आसान, ऐसा कोई बात नहीं है कि इसको तुम नहीं बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये हमारा कहीं ना कहीं एक क्या है भाई लोग, तो कहेंगे घन है ना, एक घन है। घन का प्रत्येक सतह क्या होता है, वर्गाकार होता है। तो सबसे पहले ये बताओ कि घन का प्रत्येक सतह अगर वर्गाकार होता है तो हम पहले इसको 2D में समझते हैं, है ना, कि अगर ये वर्ग होगा, अगर ये वर्ग होगा, वर्गाकार होगा, तो इससे तुम अगर वृत्त काटोगे, है ना, वृत्त काटोगे, तो वृत्त काटोगे तो बीच में से कहीं से भी काट सकते हो, लेकिन यहाँ पे कहा कि घन का किनारा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। यानी ए वाला कितना है भैया, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है। यानी ये वर्ग की भुजा भी कह सकते हैं एक तरह से, कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और जो तुम यहाँ पे घन के प्रत्येक किनारा से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धगोला काट रहा है। यानी यहाँ पे अगर तुम एक सर्कल काटोगे, अगर एक तुम यहाँ पे सर्कल काटोगे, तो इसकी त्रिज्या यहाँ पे कह रहा है ना कि 7 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है। तो त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है, यानी ये वाला 7, तो ये भी 7 होगा क्या, यानी ये पूरा 14 होगा क्या, यानी जो वृत्त काटोगे ना उसका व्यास होगा 14। 14 होने का मतलब ये चारों भुजा को टच करेगा क्या, कहेंगे जी। हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर, है ना, इस वर्गाकार आयत में से, वर्ग में से अगर तुम सर्किल काटोगे तो वह सर्किल इसके चारों भुजा को क्या करेगा, टच करेगा। चलो ये 2D में है, तो 3D में कैसे काटोगे, तो कोई भी इसका, इसमें टोटल शेष सतह होता है, ऐसा ऐसा वर्गाकार 1 2 टोटल शेष सतह होता है। तो पहले एक सतह पर काट के समझो। जैसे मान लो, है ना, ऊपर वाला सतह पर काटते हैं, तो ऊपर वाला सतह पर जब काटोगे अर्धगोला, अर्धगोला काटा है यहाँ पे, घन के प्रत्येक किनारा से इतना त्रिज्या का अर्धगोला काटा है। तो जो ही इस पे अर्धगोला काटोगे दोस्त, तो अर्धगोला काटोगे तो ऊपर का जो अर्धगोला का भाग होगा, ये वाला जो है ना, ये कहीं ना कहीं चारों भुजा को क्या करेगा, टच करेगा। और ये वाला कटोरा के आकार का अर्धगोला होता है, ऐसे अर्धगोला काटोगे क्या, कहेंगे जी ऐसे अर्धगोला काटेंगे। अब यहाँ पे हमको एक बात बताओ, एक बात बताओ कि इसका अगर शेष बची संरचना का पृष्ठीय एरिया निकालना है तो कितना भाग को इसको में अंगुली या हाथ डालकर टच करोगे, तो एक कटोरा के अंदर पूरा टच करोगे क्या, कहेंगे जी। यानी कितना टच करोगे, इतना, इसका कितना फेस बाहर की ओर दिखाई देगा, कहेंगे सर ये अर्धगोला के वक्र पृष्ठ के बराबर दिखाई देगा। अर्धगोला के वक्र पृष्ठ होता क्या है, तो अर्धगोला के वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है क्या, कहेंगे जी। ऐसा ऐसा अर्धगोला क्यों कटेगा, तो टोटल इसको में 6 गो सतह है ना, घन में टोटल 6 सतह है, तो 6 को कटेगा, यानी इसको में 6 से क्या कर देना होगा, गुना कर देना होगा। क्लियर सी बात है, इतना तो कटा, तो इतना को टच किया, अर्धगोला काटने के बाद इतना नया नया एरिया बन गया बाहर में टच करने वाला, है ना, इतना नया बन गया। अब पहले का जो घन था उसमें कितना बच रहा है ना, जो बच रहा है उसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे, उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको वर्गाकार था ना दोस्त, इसमें से ये काटा तो ये भीतर की ओर इतना एरिया बन गया, है ना, शेबो सतह पर। और ये जो चारों भुजा को इसको टच कर रहा था, तो चारों भुजा को जब टच कर रहा था तो यहाँ पर भी तो बच रहा है ना, यहाँ पे यहाँ पे देखो तो, है ना, ए वाला जो भाग है, ए वाला भाग तो आपको बच रहा है ना, ये वाला को टच कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये चारों कोना पर होगा क्या, कहेंगे जी चारों कोना पर होगा ए वाला भाग, है ना, इधर भी होगा क्या, कहोगे जी। तो ए वाला को क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा इसको में, है ना, ए वाला को क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड करना होगा। ये अंदर खोल बना, उसका तुमने ये पृष्ठ निकाला, और ये जो ऊपर में सतह पर प्लेन बच गया उसका एरिया निकाल, कैसे निकलेगा ये, तो कहेंगे सर ये वर्ग का एरिया में से ये सर्कल का एरिया घटा दीजिए, तब वर्ग का एरिया क्या होगा, कहेंगे सर भुजा स्क्वायर होगा, नहीं क्या होगा, भुजा स्क्वायर होगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या होगा, ये भुजा स्क्वायर होगा, भुजा स्क्वायर होगा। ये भुजा स्क्वायर में से क्या करना होगा, तो हमको ये सर्कल को घटाना होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर घटाना होगा, पाई आर स्क्वायर क्या होगा, घटाना होगा। ये एक सतह पर हुआ, ऐसा ऐसा टोटल क्या सतह है, 6 सतह है। तो 6 सतह है तो इसको मैं क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे, बस इतना होगा इसका एरिया। इसी का मान निकालोगे आपका उत्तर आ जाएगा। तो एक बात यहाँ पे ध्यान से समझो, है ना, ये हो गया 6 दूनी 12 पाई स्क्वायर। अगर ये 6 को इसमें डालोगे तो ये होगा, है ना, 6 पाई आर स्क्वायर। घटाओगे तो क्या बच जाएगा दोस्त, ये तो कहीं ना कहीं 12 पाई आर स्क्वायर में से 6 पाई आर घट जाएगा, तो ये तो बच जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, क्या कहेंगे जी, 6 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा, प्लस ये क्या बच जाएगा, 6a स्क्वायर। कहीं ना कहीं आपका आंसर इतना आएगा, है ना। कैसे निकालोगे, अब देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट निकालो। यहाँ पे अगर इसकी त्रिज्या 7 है, ये सर्कल है ना, ये सर्कल का त्रिज्या यहाँ पे कितना दे रखा है भैया, 7 दे रखा है।
है ना, ये बने अर्धगोला है, अर्धगोला का त्रिज्या यहाँ पे 7 है। तो ऊपर वाला फेस तो सर्कल है ना, है यहाँ देखो सर्कल है ना, है ये सर्कल का त्रिज्या 7 है ना। तो इसका एरिया क्या होगा, इस सर्कल का एरिया क्या होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर वृत्त का एरिया ही तो है, क्या होगा। तो 7 त्रिज्या पर इसका एरिया क्या कहते हो, 154 होता है, क्या कहेंगे जी। तो 6 गुना 154, अरे भैया अभी हम कई बार आज ही बताए हैं कि त्रिज्या अगर 7 होता है ना तो इसका परिधि 44 होता है और एरिया क्या होता है, 154 होता है। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मान है जो सबके जुबान पर होनी चाहिए, है ना। तो अगर त्रिज्या सर्कल का 7 है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। ठीक है भाई, है ना। या फिर शे पहले कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से हम शे कॉमन निकाल लेते हैं। शे को क्यों रखें, कैलकुलेशन को हार्ड क्यों करें, शे को कॉमन निकालिए। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 154 हो गया, है ना। और यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर क्या होगा, कहेंगे सर 196 होगा, नहीं 196 होगा। पहला नजर में आपका आंसर 6 का मल्टीपल होगा, जो इसमें 6 का मल्टीपल होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 6 का मल्टीपल यहाँ पे देखोगे तो 2 और 3 ये भी 6 का है, ये भी 6 का है, थोड़ा सा समस्या है, नहीं तो गुना करने वाला हम का दिक्कत है भाई, गुना कर ही लो ना। कहोगे 6 4 10 के शून्य बाकी 1, 10 5 15 के 5 बाकी 1 2 1 3 इतना होगा, क्या कहेंगे जी। 0 125 के शून्य बाकी 3 सोती 18 3 21 यानी 2100 हो जाएगा, है ना। ये वाला हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि बी ऑप्शन, है ना। तो क्वेश्चन बहुत मजेदार था, है ना, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, लॉजिक लगाना पड़ता तब इसको बना पाता, नहीं तो फिर ये मुश्किल क्वेश्चन हो जाता आपके लिए। कहता है एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका त्रिज्या ज्ञात करो। तो ये तो निकाल लोगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, कहेंगे सर 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या कहेंगे जी, वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, एगो आधार बन जाता है ऐसे, है ना। ए वाला जो होता है ना, ए वाला, तो ए वाला तो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया अर्धगोला का, गोला का आधा अर्धगोला का, ए वाला बेसवा का भी तो होगा पाई आर स्क्वायर, तो इस संपूर्ण में ए वाला जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, जो आपको दे रखा है 200। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसकी त्रिज्या बता दो। त्रिज्या कैसे निकालोगे, यानी कि आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, क्वेश्चन तो आसान है लेकिन कैलकुलेशन बहुत हार्ड है इसका, नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कितना बच्चा इसमें फंस जाएगा। देखो 3 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7 और गुना हो जाएगा आर स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 200 हो जाएगा, ठीक है ना। कटता है तो काट सकते हो, 11 दूनी 22 और 100 दूनी 200, इसके आगे तो अब कटेगा ही नहीं, यानी आर स्क्वायर का यहाँ पे जो मान आएगा दोस्त आ जाएगा 700/33, 700 बटा क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, क्या कहेंगे जी। अब यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालना होगा, ठीक है। तो पहले इसको भागा दे लेते हैं, इसको पहले भागा दे लेते हैं। 33 दूनी 66 होगा, क्या कहेंगे जी, ये आ जाएगा 4 जीरो, फिर एक बार आएगा, क्या कहेंगे जी, लगभग 21 आ जाएगा, है ना। लगभग में ही हम उतारने निकालने का प्रयास करते हैं। ये हमारा आ गया आर का मान, है ना, सॉरी आर स्क्वायर का मान। हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, तो आर का मान निकालेंगे तो इसका क्या करना होगा, वर्गमूल करना होगा, है ना। यहाँ ये लगभग मान निकाल रहे हैं, ये ध्यान देना, क्या निकाल रहे हैं हम, लगभग में निकाल रहे हैं भैया, लगभग में निकाल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे आर 21 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, याद है, नॉन परफेक्ट संख्या का वर्गमूल निकालने का तरीका हम बताए हैं आपको, नहीं। ये कहीं ना कहीं 25 के आसपास संख्या है ना। तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, अब 25 से भैया ये क्या है, 4 कम है तो 4 कम कर दो, यानी कि 4/10 इतना कम कर दोगे, यानी 5 माइनस हो जाएगा 0.4, यानी कि 4.6 हो जाएगा भैया, 4.6 के लगभग होगा, 4 ये भी लगभग निकलता है ना। ये क्या हो जाएगा 4.6 के लगभग होगा, और 4.6 के लगभग ऑप्शन ए में है ना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे इसको बनाओगे तब ये आपका क्वेश्चन बन जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, ये वाला को, क्वेश्चन नंबर 42 को। कहता है वृत्त का एरिया बताओ जिसका व्यास 28 है। अब इसको देखो तो कितना मजेदार है, कहोगे सर 7 14, है ना, ये होता है आर, ये होता है व्यास, तो इसका परिधि कितना होता है, तो 44 होता है 7 वाला का, एरिया कितना होता है 154। किसी को भी निकालना है तो इसके मान से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे व्यास है 28, यानी ए वाला का मान दे रखा है 28, यानी कि इसका 2 गुना, तो हम कह देंगे इसका क्या पूछ रहा है भैया, है ना, एरिया, ए वाला का मान पूछ रहा है, एरिया। तो एरिया क्या होगा इसका 4 गुना, क्या कहेंगे कैसे, तो ध्यान देना, है ना। तुम परिमाप मापते हो मीटर में, है ना, या परिमाप या त्रिज्या या व्यास मापते हो मीटर में, तो एरिया मापते हो मीटर स्क्वायर में, क्या कहेंगे जी। यानी अगर
मीटर से यहाँ पे स्क्वायर भेजोगे तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी इसका ये अगर 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर गुना ई हो जाएगा, है ना, 2 का स्क्वायर गुना, स्क्वायर है तो स्क्वायर गुना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 गुना क्या हो जाएगा, 416 का 100 बाकी 1 तो 60 1 61 हो जाएगा, यानी 616 हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे निपटाना था। आगे देखो, ऐसे फार्मूला से बनाओगे, है ना, तो फार्मूला से बनाने का कोई तुक नहीं बनता है। कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अब यहाँ पर देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कोई बताएगा हमको। कहेंगे जी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे ही 7 दिखाई दिया तो आपको पता है कि पाई आर स्क्वायर यानी सर्कल का एरिया होता है। एरिया अगर ये 7 है तो एरिया क्या होगा, 154 होगा। क्या कहेंगे जी, 154 होगा, है ना। यानी 416 का 100 बाकी है, 60 1 से क्या हो जाएगा, 616 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी। ये कितना काम करता है समझो ना, 7 है तब परिधि 44, एरिया 154, ये बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, है ना, ये बिल्कुल आप याद रखोगे इसको, है ना। इससे आपको बहुत स्टैंडर्ड वन बहुत देता है ना, 7 14 21 3.5 7 का आधा, है ना। तो वैसा अगर मान दिया हुआ है त्रिज्या का या व्यास का, तो उससे परिधि या एरिया निकाल सकते हो, या एरिया से परिधि, परिधि से एरिया, कुछ भी निकाल सकते हो। आगे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे वाला क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि एक वर्ग की भुजा है 12 सेंटीमीटर, इसके विकर्ण की लंबाई बता दो। भैया तरीके ऐसा भी क्वेश्चन था, लो भैया √2 गुने, सॉरी विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 होता है। क्या कहेंगे जी, विकर्ण विकर्ण बराबर क्या होता है, √2a, √2a, यानी कि ये कितना है 12, तो 12 √2 आपका बिल्कुल एक, है ना, लाइन का क्वेश्चन था। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। ये क्या कहता है कि एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले सर्वांगसम घन बनाया जाता है, यानी कि बराबर बराबर घन बनाया जाता है। तो बने घनों की संख्या क्या होगा, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे कि इसका आयतन इसके आयतन से भागा दे दो ना, निकल जाएगा। हम ज्यादा माथापेची क्यों करें, है ना। तो जो घनाभ है ना बड़का वाला, उसका आयतन क्या होगा, तो 14 गुना 12 गुना 8 होगा। जो जिसमें इसको बदल रहा है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में, तो इसका आयतन, एक घन का आयतन क्या होगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा। क्या, बस यही आपका n का मान होगा, इतना ही आपका घन बनेगा। यहाँ पे काटोगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये काटोगे 6 बार में, ये काटोगे 4 बार में, है ना। यही आपका होता है 624 सत्य, है ना। क्या होगा, 7 गुना 24 तो 7 चौक 28। अगर नहीं गुना करने आता है तो ये वाला उत्तर हो जाएगा, और गुना करने आता है तो 16 लिख दो, 168 हो जाएगा। ठीक है भाई, हमें लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। कहता है एक आयताकार बगीचा 60 मीटर लंबा 40 मीटर चौड़ा है। देखो थोड़ा सा इसको समझ लो, ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना होता है ना। ये बगीचा है जो कहीं ना कहीं कह रहा है 60 मीटर लंबा और 40 मीटर क्या है दोस्त, ये चौड़ा है, ठीक है ना। अब कहता है कि इसके चारों ओर, है ना, बाहर की तरफ यानी कि ये जो आपका खेत है, इससे बाहर ऐसे 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 चारों ओर, ऐसे चारों ओर, है ना, बाहर की तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। यानी कि इधर भी 2 मीटर चौड़ा और इधर भी 2 मीटर चौड़ा, और भैया इधर भी 2 मीटर चौड़ा, इधर भी 2 मीटर चौड़ा सड़क बनाया जाता है, रास्ता बनाया जाता है। तो रास्ते का एरिया बता दो। एक बार बताओ, अगर ये वाला 60 है तो यहां से यहां कितना होगा, तो 2 इधर है 2 इधर, यानी कि 4 भर जाएगा। क्या कहेंगे जी, ये वाला हो जाएगा कितना, 60,064 हो जाएगा। और अगर ये वाला 40 है तो इधर भी 2 इधर भी 2 और बढ़ गया, तो 2 और 2 4 बढ़ गया, तो 40 और 4 ये वाला कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 44 हो जाएगा। क्या कहेंगे जी, तो हमको तो ये रास्ता का एरिया चाहिए ना, हमको यहाँ पे दोस्त क्या चाहिए, ये वाला रास्ता का एरिया, ये वाला रास्ता का एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, कहेंगे सर ये पूरा में से ये भीतर वाला को घटा दो, तो पूरा का एरिया क्या हो गया, तो कहेंगे सर 64 गुना 44, 64 गुना 44 में से अंदर वाला को घटा दो, क्या होगा, तो 60 गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। क्या कहेंगे जी, ये हो जाएगा, है ना। 416 6 वाला आपका उत्तर हो जाएगा, ए वाला आपका उत्तर है। कैसे इकाई अंक में बना लिए, इसको गुना करेंगे 416 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे अंतिम में 0 आएगा, घटाओगे तो अंतिम में क्या आएगा, इसका 6 आएगा, 6 इसी में तो है, ये अब मेरा उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था टोटल 46 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है, जो क्वेश्चन एनटीपीसी 2026 के 24 शिफ्ट में पूछा गया था। ये क्लास कैसा लगा, है ना, कमेंट्स करके बताइएगा। और क्या इस प्रकार का और टाइप वाइज आपको चाहिए, है ना, तो भी बताइएगा। और इसका जो पीडीएफ है ना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां से इसका पीडीएफ को भी आप प्राप्त कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको दोनों तरह का मिल जाएगा, प्रिंटेबल भी और ये वाला बोर्ड पर पढ़ाए हैं उसका भी। तो हमें दीजिए विदा, ओके बाय बाय, मिलते हैं कल के क्लास में, जब तक खुश रहिए, मगन रहिए, ओके बाय।